दिन और रात 24 घंटे बस एक ही सुधि है परमात्मा की, सारी प्रकृति को अपने बस में किए हुए हैं। येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवां बारंबार। जयत जयत श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि हेरिए हरि अयोक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः अपराह्नकालीन सत्संग में परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। परमात्म स्वरूप जिन महापुरुष की जयंती महोत्सव पर हम लोग पधारे हैं, वो जगत गुरु महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। इस सत्संग में उपस्थित महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त स्वामी शाही गोपाल जी समेत आश्रम के महात्मा स्वामी प्रेमलाल बाबा में से मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत अन्य सभी महात्माओं को भी नमन करता हूँ। इस महोत्सव में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी सुने हम लोग गरुड़ जी कई एक प्रश्न किए और जवाब कौन दिए? काकभुसुंडी जी महाराज। अब देख लीजिए दोनों जीव किस तरह के हैं, लेकिन सत्संग का प्रभाव देखिए। एक गरुड़ जी और दूसरे तरफ कौआ है जवाब देने वाला। माने एक तरफ पक्षियों का राजा है और अभिमान छोड़ करके सुनने के लिए गया किनके पास? कौआ के पास, है ना। माने अच्छी चीज़ें जहाँ भी मिले, जिससे मिले, कहते हैं शूद्र से भी मोक्ष के उपाय, चांडाल से भी मोक्ष के उपाय, जहाँ भी मिले अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान,
कहीं भी जाकर के सुनना चाहिए। और अभी हम लोग सुने, गरुड़ जी पूछे बहुत सारे सवाल, 7 प्रश्न किए हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे और उसमें खास करके संतों के महात्म्य की चर्चा करेंगे। तो वो यही पूछा एक प्रश्न उनसे, सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इच्छा के अधीन जब तक हैं, कामना के अधीन जब तक हैं, जब तक मेरे मन में इच्छाओं का तूफान उठ रहा है, वो आदमी सबसे दुखी है। कामना के अधीन जो है, रामचरितमानस में लिखा है, काम अछत सुख सपने होना है। कामना के अधीन रह करके सुख नहीं है। तो सबसे बड़ा दुख यही है, जो दरिद्री है हमारे जीवन में, कमी है हमारे जीवन में और हो जाए, ये बीमारी है हमारे अंदर में लगी हुई। जो भी परमात्मा ने दिया है उससे खुश नहीं है, लगी हुई है इच्छा और हो जाए और हो जाए, ये बीमारी लगी है। एक तो दरिद्री है, कमी है, यह भी दुख का कारण है। कमी में देखते हैं बहुत लोगों को बहुत लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, रास्ता नहीं मिलता है उनको, ये कमी है हमारे अंदर। अब बहुत लोग हैं उनके पास कितना पैसा खर्च करने वाला नहीं है कोई, और एक ऐसा भी है कि एक पैसे के लिए मोहताज है, बहुत परेशानी में जीता है संसार में, ये भी दुख का कारण है। और गरीबी है, लाचारी है, तो धर्म की बातें नहीं सुहाती है उसको। अब पेट में रोटी रहे, पेट में अन्न रहे, बदन पर कपड़े हैं, रहने के लिए घर हैं, तब कुछ धर्म की बातें अच्छी लगती है सुनने में, नहीं तो दुख दरिद्री में बहुत बहुत उल्टे पुल्टे काम लोग कर लेते हैं। तो नहीं, और इससे बड़ी कमी है, इससे बड़ी दरिद्री है कि सब कुछ रहते हुए और हो जाए और हो जाए, फिर अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हैं, हमसे और भी बहुत ख़राब स्थिति में लोग हैं और तब वो खुशहाल हैं। एक दिन मैं देख रहा था मोबाइल में, 2 पति पत्नी मैंने एकदम 4 व्हीलर गाड़ी से, 4 चक्के वाली गाड़ी से चले जा रहे हैं। अब बड़ा कीमती गाड़ी है, अब बगल में 2 पति पत्नी साइकिल से चला जा रहा है, पति चला रहा है, पत्नी पीछे कैरियर में बैठी है और कुछ खा रही थी रास्ते में रुक कर के, दोनों गदगद है, ठहाका मार के दोनों पति पत्नी हंस रहा है। अब वो जो 4 चक्के वाली गाड़ी में बैठी थी पत्नी, अब उसको देख रही है कि ये मन में सोचती, हम करोड़पति घर में मेरी शादी हुई है, उतनी खुशी नहीं है मेरे पास में, ये साइकिल के कैरियर में बैठी हुई पत्नी गदगद है, दोनों में इतना प्रेम है, तो कोई गम नहीं है, परमात्मा ने जो दिया उसी में गदगद है। तो ये दरिद्री है और हो जाए, मैंने बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने। अभी ही मैं बता रहा था, हम जिस दिन इस संसार में आए, मेरे माता पिता कौन सा कपड़ा पहनाए थे, हमको पूछ के पहनाए थे, क्या खाने दिए थे, क्या खा करके माँ ने हमें पाला है, माँ पूछ पूछ करके खिलाती थी क्या हमसे? तब जवान कर दिया, तब मैंने बचपना पार किए, तब होश हुआ हम लोगों को, उसके पहले तो कोई शुद्धि बुद्धि नहीं थी, माता पिता के भरोसे हम लोगों का जीवन था। आगे बढ़े तब ज़्यादा बुद्धि खुल गई, तब माता पिता के ऊपर उंगली उठती है, ये क्या किया, वो क्या किया, ये सब उंगली उठती है। तो वही कागभूषुंडी जी कहते, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्री के समान कोई दुख नहीं है। और सबसे बड़ा सुख कौन सा बतलाया, का संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संत मिल जाए जीवन में, अब सोच लो बस, अब उनके क्या कहते हैं, सुधरने का दिन आ गया, अब बिगड़ाव का दिन खत्म हो गया, अब सुधार का दिन शुरू होगा, जिस दिन जीवन में संत आ गए। और वो संत संसार में तमाम तरह के दुख सहते हैं। अभी कागभूषुंडी जी कह रहे थे कि इस संसार में दुष्ट उदय जगा रहते तू, यथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। पापियों का इस संसार में आना कहते हैं वो दुखदाई होता है, और संतों का जब अवतरण होता है तो कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने से, सूर्य भगवान के उदित होने से सारा संसार गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है सारा संसार, उसी प्रकार जब संतों का प्रादुर्भाव होता है, संत पधारते हैं, संत आते हैं संसार में,
तो लोगों का जीवन निहाल कर देता है। जिनके भी जीवन में हम उलटते हैं कृष्ण भगवान के जीवन को, अब तीनों लोकों के धनी कहलाने वाले महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और आ गए द्वारिका में दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि कहते हैं, कुछ लोगों को कहा कि भाई लगी है भूख, हमें कोई मुझे निमंत्रण दो तो मैं, कोई भी स्वीकार करे मेरा आतिथ्य तो मैं जाऊं उनके घर पर। डर के मारे को देते ही नहीं थे निमंत्रण दुर्वासा ऋषि को। पता नहीं क्या क्या नाटक करेगा, जा तो लेगा लेकिन फिर नाटक ये शुरू करेगा। अब नाटक में है कि कितना खाएगा उसका भी ठिकाना नहीं है, क्या क्या करवाएगा, किसको दंड बैठक कराएगा, डर से लोग निमंत्रण ही नहीं देते थे। लेकिन ये धरती एक से एक वीरों से भरी हुई है, कभी ये धरती खाली नहीं रही है। कृष्ण भगवान आ गए, निमंत्रण दे दिए, महाराज मैं देता हूँ आपको निमंत्रण, आपका आतिथ्य मैं स्वीकार करता हूँ, चलिए आप मेरे घर पर। अब जैसे दिए निमंत्रण, बस यहीं से शुरू हो गया। कहते मैं ऐसे ही नहीं जाऊँगा तुम्हारे राजमहल में। तब अब ये लंगोटी पहना हुआ और वो तीनों लोकों का महायोगेश्वर, तीनों लोकों की संपत्ति जिनके पास है, जिनके भाव के इशारे पर सारा संसार चलायमान है, और वो हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज आदेश कीजिए, कैसे जाइएगा मेरे राजमहल में। बोले तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, रथ मंगाओ, पत्नी को बुलाओ, और पत्नी को घोड़ी के बदले में पत्नी को इसमें जोड़ो, पत्नी ले जाएगी तुम्हारी खींच करके हमको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वचन दे करके फंस गए कृष्ण भगवान। अंतिम में क्या करेंगे, हाथ जोड़े हुए अपनी अर्धांगिनी के पास, रुक्मिणी के पास हाथ जोड़ के खड़े हैं कि देवी आज मेरे परीक्षा की घड़ी है। दुनिया के सब परीक्षा में पास हो सकते हैं, लेकिन गुरु की जो परीक्षा होती है बड़ी कठिन होती है। इसलिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु दरबार में मेरी परीक्षा नहीं हो, बिना परीक्षा के ही हम पास हो जाएं, बगैर परीक्षा के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। काकी देवी चलना पड़ेगा तुम्हें, और कह करके उनकी पत्नी भी सहज ही में तैयार, मेरी सारी इज्जत प्रतिष्ठा, मेरे पति हैं तो मेरी प्रतिष्ठा है, पति हैं तो मेरा जहान है, हमारे पति का कहीं पतन नहीं हो जाए किसी प्रकार से। ये भावना जिसके अंदर में है वही तो असल में धर्म पत्नी है। वो कहते स्वामी क्या कहना क्या चाहते हैं। कहा कि देवी तुमको वहाँ रथ में घोड़ी बन करके तुमको रथ खींच करके लाना पड़ेगा। तो रथ खींचने के लिए चली जाती है कि स्वामी आपकी जिसमें रजा हो, आप जिस चीज़ में राजी, हम उसी में रजा हैं, हम उसी में तैयार हैं, जो कहिएगा। और वो जाती है और दोनों पति पत्नी मिल करके रथ को खींचना शुरू करता है। मुंह में लगाम लगा दिया रुक्मिणी को, कितने कोड़े खाने पड़े रुक्मिणी को। वो तो सुकुमारी है, राजकुमारी है, वो कहाँ से रथ को खींच के ले जा सकेगी। कितने कोड़े पड़े होंगे पता नहीं। गिरते पड़ते किसी तरह रथ को खींचते हो कुछ दूर तक लेकर के गई। दुर्वासा मुनि देख लिया कि दोनों पति पत्नी परेशान है। कहा कि कृष्ण हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, भोजन कराओ। ले गया राजमहल में, भोजन करवाया। भोजन में कई प्रकार के भोजन बना करके वो रुक्मिणी माता ला करके देती है। लेकिन अब संतों की लीला उठा करके फेंकते गए, ये कौन सा भोजन है, ये कौन सा भोजन है। अंतिम में खीर का भोजन परोसती, खीर बना करके ला दी। अब जैसे परोसा तो खाने लगे, और एक ग्रास मुंह में देते हैं, एक बार हाथ से उठा करके मुंह में देते हैं, और एक बार हाथ से उठा करके रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते हैं जूठा खीर। और कृष्ण भगवान हाथ जोड़े खड़ा है, एक ग्रास मुंह में, एक ग्रास रुक्मिणी के मुंह पर फेंक दे, उनके चेहरे पर फेंक दे, उनके बदन पर फेंक दे। और ये लीला देख रहे हैं कृष्ण भगवान। और जब खीर खाया हुआ हो गया तब जाने लगे और कहते हैं कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो कहते हैं महाराज इसी प्रकार कृपा करते रहिए, आपकी सेवा करने का हमें ये सौभाग्य मिलता रहे। खुश होकर के कहता है कि अर्जुन ये जो मेरा जूठा खीर बचा है मेरे
पात्र में जिसमें हमने भोजन की जूठा खीर तुम अपने पूरे शरीर में मालिश करवा लो, लेप लगवा लो। अब जूठा खीर एक तो पहले रुक्मिणी के चेहरे पर फेंका है कई बार, अब बाद में बचा हुआ कहता तुम अपने शरीर पर लेप लगवा लो जूठे खीर का। अब कह दिया जो आदेश है तो आदेश है। हमारे यहाँ भी गुरु महाराज की लीला देखते थे ना, सुबह को शाम, शाम को सुबह, दिन को रात, रात को दोपहर, मतलब जाड़े में 12 बजे रात में कहेंगे हमको गर्मी लग रही है स्नान करा दो, और कभी 12 बजेगा दिन तो कहेगा हमको टहलाने ले चलो शाम हो गया है। सुबह का जलपान ले जाके खीरा दिया मुंह में, कहते अरे शाम को खीरा खाने का, नहीं हुजूर सुबह है, सुबह है अभी शाम है कि सुबह है। तो किसी से पूछे तो लोग कह दे हुजूर जो दिन रहता था जो बेला रहे वही बेला कह दे। लेकिन कोई महात्मा जो जानते थे गुरु महाराज के विषय में कि सारी प्रकृति को, सारे गुणों को अपने कब्जे में कर रखा है, दिन और रात 24 घंटे, बस एक ही शुद्धि है परमात्मा की, सारी प्रकृति को अपने बस में किए हुए हैं। माने सुबह रहे कि शाम रहे, वो 12 बजे रात में नहा लें कि 12 बजे दोपहरी में धूप में टहल लें, प्रकृति ही उनके बस में है, प्रकृति ही अनुकूल हो गई है। तो पूछते थे आज कौन दिन है, सोमवार है ना, जबकि है शनिवार। तो गुरु महाराज कहते थे आज सोमवार है, कहते जी हुजूर आज सोमवार है। जो कह दे महापुरुष वही सही है, जैसा उनको अच्छा लगे। यही एक चिट्ठी, एक बार चिट्ठी लिखे एक भक्त और लिखे तो जवाब यहाँ से गया, यही चिट्ठी लिखे थे आजकल गुरु महाराज कुछ विक्षिप्त से हो गए हैं। मना क्यों करते हैं इस तरह, सोम को मंगल, मंगल को बुध, दिन को रात, रात को शाम, शाम को सुबह, क्यों करते हैं? तो जवाब गया यहाँ से, एक महात्मा ने लिखा आजकल गुरु महाराज कुछ विक्षिप्त से हो गए। विक्षिप्त मतलब पागल हो गए हैं, आजकल पागल हो गए थे। वही आदमी आया साहिब स्वामी जी महाराज से मिला और दिखाया चिट्ठी को, हुजूर ये एक महात्मा को हम लिखे थे तो जवाब दिया कि गुरु महाराज आजकल कुछ विक्षिप्त से हो गए, क्या बात है? तो साहिब बाबा कहते हैं दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई। मैं क्या बताऊं, संतों के छिपे हुए भेद को साधारण लोग नहीं बता सकता, वो संत ही बता सकते हैं वो वैसा क्यों करते हैं। उनकी चाल ही बड़ी निराली हो जाती है। वही दुर्वासा मुनि कहते हैं कृष्ण ये जूठा खीर का लेप शरीर के जिस जिस भाग में लगाए हो पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको, पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार करने से तुम्हारे शरीर को छलनी नहीं कर सकेगा, छेद नहीं कर सकेगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र चलेगा तुम्हारे शरीर में लगेगा ही नहीं, उसकी चोट ही नहीं लगेगी। और रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, मैं बेटी पुत्री तुमको मैं चिर यौवना का आशीर्वाद देता हूँ। समझ रहे, चिर यौवना मैंने सदा युवती रहोगी तुम, तेरा चेहरा कभी म्लान नहीं होगा, चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, और तुम्हारी ये जवानी सदैव बरकरार रहेगी। और कृष्ण जिस जिस लोक में जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, सदैव तुमको उनका जो संग प्राप्त होता रहेगा। जिस जीवन में जाओगा हर जीवन में तुमको वो संग प्राप्त होता रहेगा। और आप लोग यही वरदान दे करके गया। और ये कृष्ण भगवान उनको विदा किए। और महाभारत की लड़ाई में आपने देखा होगा हजारों तीर एक साथ चलता था, आगे सारथी बन करके कृष्ण भगवान खड़े हैं अर्जुन के आगे में, अर्जुन तो पीछे है। एक भी तीर अर्जुन के पास जल्दी पहुंचता नहीं था, अधिकांश तीर तो कृष्ण भगवान के शरीर में जाकर टकराता था, सब तीर नीचे गिर जाता था। एक भी तीर उसके शरीर में, कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं किया। लेकिन बाद में जाने होंगे आप लोग कि वही कृष्ण भगवान शरीर त्यागे हैं। कैसे त्यागे शरीर? तो जरा महाभारत की लड़ाई के बाद जरा नाम के व्याधा ने तीर मार दिया। कहाँ लगी तीर? तलवे में लग गई तीर। तो वह तलवा छूट गया था, जूठा खीर का लेप तलवे में नहीं लगा था, पूरे शरीर में लेप लगा दिया, तलवा उठा करके उसमें खीर का लेप नहीं लगा, तो वही कमज़ोर रह गया। और उसी में तीर, जरा नाम के व्याधा ने तीर मारा और उसी से वो शरीर छोड़ करके चले गए हैं कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो वही मैं कह रहा था, ये संत जो इसी प्रकार के होते हैं,
वो संतों का प्रादुर्भाव इस संसार में जब भी होता है, जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य का उदित होना लोक कल्याण के लिए होता है, उसी प्रकार संतों का प्रादुर्भाव भी संसार में होता है, हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है। संत सहे दुख परहित लागी, परहित हेत संत भागी। संत हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए दुख सहते हैं। जो कुछ भी करते हैं उनका अपना जीना अपने लिए नहीं है, हमेशा लोक कल्याण के लिए जीना। उनका खाना उठना बैठना ये सब परमार्थ के लिए है, लोक कल्याण के लिए होता है। उसी क्रम में संतों का प्रादुर्भाव सदैव लोक कल्याण के लिए होता है। और संतों की अविच्छिन्न परंपरा में, ऋषि महर्षियों की अविच्छिन्न परंपरा में एक महापुरुष आए थे, महर्षि वेदव्यास, जिनके विषय में आप लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी के सीधे सीधे पुत्र हुए हैं वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र। और वो वशिष्ठ मुनि के 100 बेटा हुआ, 100। और सुबह मैं बतला रहा था, कामधेनु और नंदिनी के चलते जो वशिष्ठ मुनि के पास था, जो कह दे वशिष्ठ मुनि, माता कामधेनु उस चीज़ की पूर्ति कर देती थी। मैं पलक झपकते देर नहीं लगती और उस चीज़ की पूर्ति कर दे। उसी कामधेनु के चलते और नंदिनी के चलते विश्वामित्र मुनि को लोभ हो गया कि कल्पतरु तो मेरे पास ही है, ये कामधेनु भी मेरे पास हो जाए। ये तो त्यागी बैरागी महात्मा है, इनके पास रह के क्या करेगा गुरु वशिष्ठ के पास, मेरे पास रहेगा। मैं तो राजा हूँ, बहुत सारी प्रजा मेरे पास आती है तो उसको भोजन कराने में सुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए मांगा, उनसे दे भी दिया। बैरागी लोग इसी तरह जीवन होता है, ले जाओ कोई बात नहीं है, दे दिया। और लेके जाने लगे तो सुबह हमने बताया था, लेके जाने लगे, वो माता नंदिनी और कामधेनु जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बल का प्रयोग किया, जबरदस्ती ले जाने लगे। शक्ति प्रदर्शन करना चाहा विश्वामित्र मुनि ने, तो गौ माता अपने आँख कान नाक मुंह मल मूत्र के रास्ते से, हर रास्ते से मैंने आग की वर्षा करने लगी। और बस इस बीच में तीतर बितर तो कर दिया गुरु विश्वामित्र मुनि के फौज को, लेकिन इस बीच में वशिष्ठ मुनि का 100 बेटा मारा गया, उनके फौज ने मरवा दिया। 100 बेटे मारे गए वशिष्ठ मुनि के। अब वशिष्ठ मुनि को चिंता होगी कि मेरा खानदान कैसे चलेगा, खानदान में एक भी बेटा नहीं बचा, 100 बेटा सब मारा गया। अब चिंता हुई तो पता चला कि एक बहू हमारी गर्भवती है, और उस बहू को लेके भागे जंगल। बेटा हो कि बेटी, खानदान में कोई तो भोगने वाला बचेगा। उनको लेके भाग गए जंगल, और जंगल गए तो एक अजीब सी घटना घटती है। वेद मंत्र की आवाज़ आती है उस घनघोर जंगल में। वशिष्ठ मुनि अपने बहू से पूछते हैं कि पुत्री, ये आवाज़ कहाँ से आती है? वेद मंत्र की ऋचा की आवाज़ ये कहाँ से आती है? वेद के ऋचा की आवाज़। तो वो कहती, पिताजी मेरे गर्भ से ये आवाज़ आ रही है। तो गर्भस्थ शिशु पर ये संस्कार कहाँ से पड़ा? तो वो कहती है कि पिताजी, जब मेरे पति शक्ति मुनि जीवित थे और मैं जब गर्भ धारण कर ली थी, मैं गर्भवती हो चुकी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं जब गर्भवती हो गई और मेरे पति नियमित रूप से वेद पाठ करते थे, मैं उनके निकट जाके बैठ जाती थी और नियमित वेद पाठ होता था। मैं रोज नियमित रूप से वेद पाठ सुनती थी और वही संस्कार पड़ गया मेरे गर्भस्थ शिशु पर। मेरे गर्भ से ही आवाज़ आ रही है। और उस बच्चे का जब जन्म हुआ, वो गुरु वशिष्ठ का बेटा, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का बेटा शक्ति मुनि, उनके जाने के बाद बेटे का जन्म हुआ है। ये पिताजी संस्कार दे करके गए थे और वो संस्कार इस प्रकार का पड़ा कि जन्म लिया वो बेटा, वही आगे चल करके पराशर मुनि के नाम से विख्यात हुए। वशिष्ठ मुनि का बेटा शक्ति मुनि, शक्ति मुनि का बेटा पराशर मुनि, और उसी पराशर मुनि का एक बेटा आया इस संसार में, वो महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक टापू पर घूम रहे थे, आकाशवाणी होती है, एक कन्या मिली, आकाशवाणी होती है कि ये ऐसी मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त है, ऐसी शुभ घड़ी है कि अभी अगर शारीरिक संबंध बनता है इनके साथ में, एक दिव्य ज्ञान वाला बेटा इस संसार में आएगा।
तो वो भी सुनती है। तो कहा कि ये कैसे संभव, मैं तो कुमारी हूँ। तो आकाशवाणी होती कि तुम्हारे कौमार्य पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और परमात्मा की अपनी लीला है, अपनी मौज है, कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी चीज़ नहीं है इस संसार में, कुछ भी होगा। साधारण एक जादूगर क्या से क्या दिखा देता है, सारे संसार को जो मालिक हो क्या नहीं करेगा। वही थी मत्स्यगंधा, मछुआ बाप की बेटी, और वो मत्स्यगंधा के कोख से इस बेटे ने जन्म लिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था जानते हैं, एकदम काला कलूटार बदसूरत पैदा हुआ। लेकिन अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया दुनिया में उन्होंने। साधु संतों की संगति में घूमता रहा वो बालक, और साधु संतों की संगति में घूमते घूमते एक दिन उसके ऊपर ऐसा संस्कार पड़ा कि आगे चल करके कृष्ण वो बड़ा ही भक्त बना है। और वही महर्षि वेद व्यास, चूँकि काले कलूटे थे ना, इसलिए उनको कृष्ण कहा लोगों ने, कृष्ण काले थे इसलिए। और द्वीप पर जन्म हुआ था इसलिए द्वैपायन भी कहा गया। तो दोनों मिला करके उसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। काले वर्ण के थे और द्वीप पर जन्म हुआ था, इसलिए महर्षि वेद व्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। और कोई ये पराशर मुनि के पुत्र हैं, पराशर मुनि के पुत्र होने के कारण लोग इन्हें पराशरी भी कहते हैं। और चूंकि इन्होंने वेद को 4 भागों में बांटने का काम किया, वेद का विखंडन किया। वेद का माने ही होता है ज्ञान, कि वेद का विखंडन करने के कारण ये वेद व्यास कहलाए हैं। व्यास मतलब ये पीठ होता है, ज्ञान के पीठ पर बैठा हुआ, माने वेद का 4 भागों में विखंडन करने वाला ये महापुरुष हुआ। और 18 पुराण की रचना करने वाले ये विद्वान हुए हैं, भागवत महापुराण की रचना करने वाले ये महापुरुष हैं। तो जन्म तो लिए एकदम काले कलूटे बदसूरत होकर के, लेकिन अपने ज्ञान का डंका सारी दुनिया में बजाया। कि जिस समय छोटे छोटे भूभाग में बटा हुआ था हमारा ये भारत देश, कोई दूसरा देश नहीं था, पूरा का पूरा भारत ही था। और उसी में एक समय आया कि यही ईरान देश जहाँ पर है, उसी जगह पर शास्त्रार्थ हुआ विद्वानों का। जहाँ बड़े बड़े विद्वान पहुँचे थे उसमें महर्षि वेद व्यास भी पहुँचे। अब ये पहुँचे, सारे विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ करके। सब विद्वान हार मान गए इनसे। शास्त्र पर बहस हुआ, उस बहस में ये हार गए। तो दुनिया के सारे लोगों ने इनको, सारे महापुरुषों ने इनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जगत गुरु हो गए, विश्व गुरु हो गए। और चूंकि आज का दिन ये पूर्णिमा है, उनका जन्मदिन है, तो ये पवित्र, जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मना लिया, उनकी जयंती मनाई जाती है। मन जन्मने मरने का अंत कर दिया, इसलिए वो उनका जय हो गया। और उस जय के विषय में तो रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने। ये राम जी सुनाए, भगवान राम जी सुनाए थे अपने भाई, क्या कहते, विभीषण को। वो कहते, महा अजय संसार रिपु जीति सके सुवीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सकामति धीर। ए धीर बुद्धि वाले मेरे मित्र विभीषण, जो धर्म में रथ पर सवार हो जाता है, उस संसार रूपी दुश्मन को भी जीत के चला जाता है। उसको हराने के लिए कोई दुनिया में नहीं रह जाता, माने सारी दुनिया उनके पीछे चलने लगती है। तो ये महर्षि वेद व्यास के जीवन माया को सारे संसार के लोगों ने जगत गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो उनके जन्मदिन को बड़ा पावन दिन मानने लगे लोग। ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महापुरुष का जन्म हुआ इस पूर्णिमा के दिन, इसलिए इस पूर्णिमा को लोग गुरु पूर्णिमा कहने लगे। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा इसलिए कहे कि गुरु विश्वामित्र का जन्म हुआ, ये गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ है। और इन्होंने वेदों का भी खंडन किया, 18 पुराण की रचना की है, महाभारत की रचना की है, गीता उसी का हिस्सा है। तो ये सारा रचना उन्हीं का किया हुआ है। और दुनिया के सारे महापुरुषों के इन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था, इसलिए सारे महापुरुषों ने इनको गुरु माना था। और कौन जात के थे? मछुआरी के कोख से पैदा हुए थे ये। तो ये माने महापुरुषों की कृपा से इनके अंदर में ये काबिलियत आई थी। दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजाया, सारे ऋषि मुनियों को हरा दिया शास्त्रार्थ करके। तो सारे लोगों ने इनको गुरु माना। और सारे लोग जो भी गुरु हुए इस संसार में, उनका चेला चटिया लोग
उनको महर्षि वेदव्यास का प्रतिनिधि मान करके, महर्षि वेदव्यास का गुणगान हो का, उनके जो प्रतिनिधि रूप में यहाँ पर जो भी महात्मा हैं इस धरती पर, उनके शिष्य लोग अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन जन्मदिन है महर्षि वेदव्यास का। जैसे भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी को है ना, भगवान श्री राम का जन्मदिन है वो दिन, लेकिन पूजा किनकी करते हैं? हनुमान जी की पूजा करते हैं। उसी तरह महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है, लेकिन पूजा हम लोग किनकी करते हैं? याद करते हैं उनको, और उनकी याद में हम अपने गुरु के चरण की वंदना करते हैं, अपने चरण की, अपने गुरुदेव की चरण की अर्चना वंदना करते हैं, उनसे हम लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। और आज सबसे पवित्र दिन है भक्तों के लिए, इससे उत्तम दिन कुछ नहीं हो सकता। और इस दिन गुरु जिस दिन किन्हीं का जन्म होता है तो देखते हैं बहुत लोग आते हैं, छोटे लोग आते हैं मांगने के लिए राजा बाबू के जन्मदिन पर। तो उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन है। ये पवित्र दिन है अपने गुरु प्रभु से कुछ न कुछ याचना करने की। तो याचना जब करते हैं किन्हीं के पास जाकर के कोई याचक बन करके, तो फिर कुछ संकल्प भी करना पड़ता है। और याचना करेंगे, बढ़िया चीज़ मांगेंगे किन्हीं से, तो वो तो संकल्प भी कराएगा। तो हमारे लिए संकल्प का दिन है, कुछ मांगने का दिन है, कुछ संकल्प करने का दिन है। और इसी मांग में हमको क्या मांगना है? बस यही विचारणीय चीज़ है जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता। जैसे जो प्रधानमंत्री दे सकता है वो दुनिया का कौन दे सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति हमको दे सकता है वो दुनिया का कौन दे सकता है? अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाकर के कहेंगे हमारा जो यहाँ पर ये आश्रम है नदी के किनारे है, ये पता नहीं इसका किनारा कब कट जाएगा, यहाँ पर गाइड वाल बनवा दीजिए। ये प्रधानमंत्री से जाकर के मांगेंगे कि लगभग 1 करोड़ खर्चा होगा गाइड वाल अगर बनेगा, तो प्रधानमंत्री से जाकर के गाइड वाल मांगे तो ये तो बेवकूफ़ी ही है। ये तो साधारण मुखिया चाहेगा तो जाकर डीसी से एमएलए से लड़ करके करवा देगा, साधारण एक वार्ड मेंबर करवा देगा। तो महापुरुषों से क्या मांगेंगे? वही चीज़ मांगे जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता है, वही दे सकते हैं। और दुनिया का कोई और कोई दे सकता है तो वो चीज़ उसी से क्यों नहीं मांग लेंगे जो इनसे मांगेंगे? तो ये क्या दे सकते हैं? विशेषता क्या है? रामचरितमानस में लिखा, बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, फिर भी बिना गुरु के कृपा का तुम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते हो। आए हुए संसार में मनुष्य बन करके और जाओगे इस संसार से क्या बन करके, उसकी गारंटी नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं, परली वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। यही कहते हैं मुट्ठी बांध के आया था हाथ पसारे चला गया। अरे मुट्ठी बांध के ही आया था, मन कंजूसे बन करके आया था। मुट्ठी बांध के आया मन कड़ा मुट्ठी करके आया, इस दुनिया मुट्ठी बांध करके आया। इस संसार में एक पूंजी लेकर के आया। कौन सी पूंजी? मनुष्य का शरीर लेकर के आया। कोई बकरा बकरी बन करके नहीं आया, कुत्ता बिल्ली चूहा छुछुंदर बन करके नहीं आया, आदमी का शरीर लेकर के आया। गया यहाँ से तो कहाँ गया? कहाँ गया? तो हम लोग पिंडदान करा देते हैं, पितर मिलन करा दिए, एक पिंड को दूसरे में मिला दिए, पितर को पितर में मिला दिए। माना जो मरा उसको किस में मिला दिए? हमारे पूर्वज लोग जहाँ मर मर करके गए हैं। तो पूर्वज कहाँ गए? कृष्ण भगवान का उपदेश है गीता में, भूतों को भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले भूतलोक में जाते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर लोक में आते हैं, और हमें पूजने वाले मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सारे लोकांतरों से पुनरावर्तन होता है, जो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं उसको इस संसार में लौट के आना नहीं होता है, मतलब सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो दादा परदादा भूत प्रेत पूजते रहे, गए भूत जोनी में, गारंटी के साथ जाएंगे भूत जोनी में। जो भूत प्रेत पूजेगा, देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाएगा। और हम लोगों को गुरु महाराज ने सिखाया कि सबका सम्मान करना है, देवी देवता भूत प्रेत सब ठीक है, तुम बड़े हो, हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन पूजा करने की जब बात उठेगी हम परमात्मा की पूजा करेंगे, जो सारे संसार को चलाने वाला उनकी पूजा करेंगे। बीच में गुरु जी कहाँ से आए? कहते हैं वो बता देते हैं भेद। जैसे किताब में सारा ज्ञान है, किताब में पैर पड़ जाए तो हम लोग किताब को ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन बीच में गुरु जी कहाँ से घुस गए?
पुस्तक में सब विद्या रहने के बाद भी वो विद्या समझ में नहीं आती है। अब गुरु महाराज का थोड़ा सा इशारा होता है तब बड़ा बड़ा चीज़ आसानी से समझ लेते, नहीं तो नहीं समझ पाते। इसलिए वो बताने वाले हैं। सहजोबाई कहती हैं, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माही। जरा विचार करके देखिए, जब संसार का कोई मोटा मोटा काम बिना गुरु के कृपा का नहीं होता, बिना सिखाए आसानी से नहीं होता वो काम। अरे लाठी ही देखते हैं ना, लाठी हम लोगों को देगा भांजने के लिए तो जानते ही नहीं है, और छोटा छोटा लड़का लड़की इतना भांजता है कि कब 2-4 डंडा हम लोगों को दे देगा पता ही नहीं चलेगा। तो लाठी भांजने का काम नहीं आता। तलवार गड़ासा फरसा देखते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हल जोतने वाला दे दीजिए न किसी का भी, जितना पढ़ा लिखा BA पास लड़का दे दीजिए उसको, हल जरा जोत करके आधा कट्ठा जोत दो, 10 बार फार लगाएगा बैल को। वो वाला काम नहीं होता बिना गुरु के सिखाए। ये भक्ति का काम कहाँ से होगा। एक बार कहीं शायद मजाक में पूछे थे, यहाँ देखिए इतने इतने माताएं बहनें बैठी है ना, रोटी किधर घुमाते हैं, रोटी जब बेलते हैं तो श्री सदगुरु महाराज की जय, किधर बेलते हैं रोटी, किधर घूमना चाहिए, बाएं से दाहिना, जिधर घड़ी घूमते उधर। हमको लगता है आधा से अधिक आदमी का बाएं ही घूमता होगा। तो दोष युक्त रोटी है वो, और वो खाएगा तो दोष लगेगा, उल्टा नहीं घूमना चाहिए। तो ये रोटी बेलने वाली विद्या सास ने माँ ने सिखाया नहीं कि दाहिने तरफ घूमना चाहिए, तो रोटी बाएं ही घूम जाती है, तो वो दोष वाला चीज हो गया। मंदिर में जा देखते हैं हम लोग आरती दिखाते, किधर से हाथ घूमना चाहिए, बोले इधर से घुमाएगा, एकदम उल्टी बात है। जब भी अगरबत्ती घूमना चाहिए बाएं से दाएं घूमना, इधर से घूमना चाहिए। हम एक बड़े नेता को देखा मंदिर में जाके उल्टे घुमा रहा है इसी तरफ से। तो जीवन में कभी पूजा किया हो तब तो जानेगा कि कौन तरफ से घुमाना चाहिए। वो दूसरों को दिखाने के लिए भक्त बन रहा है, वहाँ जब मंदिर में वो दिया घुमा रहा है। तो ये साधारण काम है जो बिना गुरु के सिखाए नहीं होता है। तो ये भक्ति का काम कहाँ से होने वाला है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हमको गुरु महाराज ने ये सिखाया है कि हम सारे देवी देवता जो भी हैं, भूत प्रेत जो रहें, हम किन्हीं का अनादर नहीं करते, सबका आदर का भाव है मेरे पास। लेकिन पूजा किनकी करेंगे, हम परमात्मा की करेंगे। जो सारे संसार के नियंता है उनको छोड़ करके किन्हीं की पूजा नहीं करेंगे। जानेंगे कैसे, यही जानना है साधु पुरुष के पास। तो ये सिखाया है हमको महापुरुषों ने, ये सीख करके तब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खरिया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे। हम लोग कहाँ बैठ गए जाके, टूटे हुए नाव पर जाकर के बैठ गए। टूटा हुआ नाव क्या है, यही बाहरी कर्म कांड वाला जो भक्ति है ना, यही टूटा हुआ नाव है। देवी देवता के चक्कर में पढ़ करके अलग अलग शास्त्रों को पढ़ लिए, और अलग अलग शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र के द्वारा भ्रमित हो गए। पर ये एक पुराण तो कहेगा यही भगवान बड़ा, पर ये दूसरा पुराण तो कहेगा यही वाला भगवान बड़ा, तीसरा शास्त्र पढ़िएगा तो कहेगा दुर्गा माई से बढ़ करके कोई नहीं है। माना अलग अलग शास्त्र अलग अलग भगवान को बतलाता है। लेकिन शास्त्र की बुद्धि से मोहित हो जाएंगे। अब महापुरुषों के चरण शरण में जाते हैं तब क्या करते हैं, उन्हीं शास्त्रों में से वो समझा देगा आपको कि हमारे यहाँ 10, 20, 50 भगवान नहीं है। जैसे जेवर पहनते हैं तो कमर में है तो कमर बंद है, बाँ में है तो बाजू बंद है, यहाँ पहनिएगा तो क्या, उसको क्या कहते हैं, हाथ में जो पहनते हैं बाला कहते हैं। तो अलग अलग जेवर का नाम है, लेकिन है तो सब सोना ही। उसी प्रकार अलग रूपों में, जिस रूप में भगवान को पुकारा वही रूप में दर्शन दे दिए, लेकिन आने वाला तत्व एक ही है। और इसी को हमारे गुरु महाराज जरा और सरल कर दिए भक्तों को, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। गुरु महाराज को बोले लोग कि अरे भारत का आदमी जो है ना, ये वैदिक सनातन धर्म वाला तो ईटा पत्थर माटी क्या क्या पूजता है। बोला नहीं नहीं, ईटा पत्थर माटी हम पूजने वाला नहीं है, हम तो परमात्मा को पूजने वाला है। हाँ, एक विश्वास है हमारे यहाँ कि यहाँ कण कण में भगवान है, प्रत्येक मिट्टी के हर पत्थर में, हर कंकड़ जो है वो शंकर है। हाँ, श्रद्धा है तो उसी में प्रकट हो जाएगा। तो कहा कि जर्रे जर्रे में, कण कण में भगवान है, हम उस भगवान को पूजते हैं। अब मन में अगर बात ये बैठ जाएगी कि ये भगवान नहीं है,
लोग कहेंगे कि देखते हैं उल्टी पुल्टी बात बोलने वाले, मैंने नहीं जानते हैं बोलने, तो उल्टी पुल्टी बात लोगों के दिमाग में समझा देंगे कि 10-20 रुपया में लक्ष्मी माँ का मूर्ति ले आया खरीद करके और उसी से धन मांगेगा। 20-30 रुपया में खरीद के लाया है। अरे लाया तो मिट्टी का है, लेकिन घर में जब स्थापित करता है तो उसको माँ लक्ष्मी की भावना हमारी है उनके अंदर में, आपकी रहे चाहे नहीं रहे। अब हमारे यहाँ देखते हैं ना, हमारे यहाँ ये मेरी माँ है, ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी फूआ है, अलग अलग रिश्ते नाते हैं, सब रिश्तों को हम लोग चलाते हैं, सब में अपना ही खून देखते हैं। कोई ऐसे भी हैं कि ऐसे लोगों को अपना खून नहीं देखकर उसे ब्याह भी कर लेते हैं। तो उनकी अपनी मान्यता है, हमारी अपनी मान्यता है। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी माँ को, माता देवकी को अपनी माँ माना, लेकिन जसोदा को भी उससे कम स्थान नहीं दिया, उससे ऊंचा स्थान दिया। हमारे यहाँ भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को माना, लेकिन वो एक जो सौतेली माँ थी उसको भी अपनी माँ से ऊंचा स्थान दिया, और जरूरत पड़ने पर बाप को बुलाया स्वर्ग से और उस सौतेली माँ को भी शाप से मुक्त करा दिया। ये है हमारे यहाँ। तो हमारी मान्यता के मुताबिक कि हम सब के अंदर में उस भगवान को देखते हैं, उस परमात्मा को देखते हैं, इसलिए हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं। गुरु महाराज को थोड़ा सरल बना करके कहते हैं, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। कोई काली को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसी को मानता है। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सभी इष्टों के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है। आत्मा अलग नहीं है, नाम और रूप अलग अलग भले है। उपनिषदकार उदाहरण देते हैं, वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे एक ही वायु, वहीं इस पर नाम कर लो, एक ही वायु हर बर्तन में समा करके, हर रूप में समा करके, हर घर में, हर खाली जगह में एक ही वायु सब में घुस करके उस रूप के अनुरूप हो रहा है, और उससे बाहर भी है। जैसे ट्यूब में है, फुटबॉल में है, घर में है, बाल्टी में है, लोटा में, सब में हवा घुसा हुआ है, उसी आकार का हो गया। तो हवा अलग है क्या? आकार भले अलग अलग हो गया, लेकिन हवा एक ही है और सब बर्तन में घुस करके उससे बाहर भी है। उसी प्रकार परमात्मा एक है, आत्मा एक है, और वही आत्मा चींटी में, केकड़ा में, कीड़ा मकोड़ा में, वायरस में, सब जगह घुस करके, हाथी में, बाघ में, मनुष्य में, सब में घुस करके वो आत्मा उससे बाहर भी है। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा है। तो इसलिए हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, प्रत्येक इष्ट के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अलग अलग है। ये उनकी आत्मा एक ही है। और भक्त जब तक अपने इष्ट के, ये प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और विशुद्ध आत्मस्वरूप होते हैं। इष्ट का खाली बाहरी रूप ही नहीं है, उसका सूक्ष्म रूप भी है। जैसे ये मकान बना है, तो मकान बनाने के पहले, अब तो देखते नक्शा बनवा लेता है, पहले नक्शा नहीं बनाता था, मिस्त्री अपने खड़ा कर देता था। तब मिस्त्री जब खड़ा करता था तो घर का नक्शा पहले अपने दिमाग में बनाता था, सूक्ष्म रूप से नक्शा आ गया पहले ही। और अभी देखते हैं ना, जो नक्शा बनाने वाला है वो क्या करेगा, कागज पर नक्शा बना देगा। तो मकान 3 मंजिला 5 मंजिला खड़ा होना है, लेकिन उसका नक्शा पहले से ही कागज में बना दिया है। तो ये मकान का सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप में सामने में खड़ा है। तो उसी प्रकार किसी भी इष्ट का ये स्थूल रूप जो बाहर में देख रहे हैं का, इसका सूक्ष्म रूप भी है, इसका कारण है, इसका महाकारण स्वरूप भी है। अब जैसे देखिए, ये मिट्टी है बहुत, मिट्टी है बहुत, अब उस मिट्टी में से एक गाड़ी मिट्टी कुम्हार भाई ले आए, उसको पानी डाला, भिगोया उसको, अब बर्तन बनाना शुरू किया। तो एक गाड़ी मिट्टी लाया, उसमें से एक खिलौना बनाया, तो माना आधा किलो मिट्टी लगाया उसमें। अब आधा किलो मिट्टी जो है खिलौना बनाया, तो दुनिया में जितनी मिट्टी है सब मिट्टी का उपयोग नहीं हुआ है, आधा किलो मिट्टी का उपयोग हुआ एक बर्तन बनाने में। तो आधा किलो मिट्टी कारण है, और पूरी जो मिट्टी शेष जो बची वो महाकारण है। तो इसी प्रकार ये प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और विशुद्ध आत्म स्वरूप होते हैं। केवल यही रूप नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर छूटता है तो पता नहीं चलता है, बस खाली मानते हैं कि आत्मा मरी नहीं है, वो छोड़ करके कहीं चली गई।
इसीलिए तो श्राद्ध करते हैं। अगर ये जानते कि आत्मा मर गई तो फिर श्राद्ध नहीं करते। शरीर मर गया, आत्मा भी मर गई, तो काहे के लिए जाते श्राद्ध करने। लेकिन ये वेदांत का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने सिखाया कि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा के साथ में 4 शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चलता है उसके साथ में। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां ये खत्म हो गई और अंतःकरण की इंद्रियां रह जाती है। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, ये चारों शरीर चलता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार चलता है। ये शरीर खाली मर जाता है, स्थूल शरीर मर जाता है। इसलिए देखिएगा भूत प्रेत भी बन जाता है, कहीं सवार होगा, आप जो सवाल कीजिएगा तुरंत बता दे, ये कौन है, मेरा बेटा है, ये कौन है, मेरी बहन है, ये बेटी है मेरी, ये पति है मेरा, सबको पहचानता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों ज्ञान की इंद्रियां जीवित रहती, ये अंतःकरण की इंद्रियां जीवित रहती है। आत्मा जीवित है और उसके साथ में 4 शरीर है बचा हुआ, ये वाला शरीर मर जाता है। और यही वाला शरीर ना सत्यवान छोड़ा था बड़ गाछ के नीचे, और सावित्री गई थी यमराज के साथ में, तो लौटा के लाया कि नहीं उस शरीर को। इसका मतलब कि शरीर के अंदर में और भी शरीर है। तो उसी प्रकार प्रत्येक इष्ट का खाली बाहरी रूप ही नहीं है, उनका सूक्ष्म रूप है, कारण रूप है, महाकारण रूप है और अंतिम में विशुद्ध आत्म स्वरूप भी है। गुरु महाराज कहते हैं शुरू में ही खाली नाम रूप में ही फंस करके रहोगे और उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं करोगे, वास्तविक स्वरूप की भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। भक्ति अधूरी रह जाएगी और तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और भक्त जब अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो उनके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मस्वरूप को जानना होगा। और अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए सारी इंद्रियां जब तक नहीं मर जाती है, माने सारी इंद्रियों को हुकूमत से जब हम अपने आप को बाहर निकालते हैं तब हम अपने आत्मस्वरूप को जान पाते हैं। जैसे एक कपड़ा हटाए, गंजी हटाए, कमीज हटाए, धोती हटाए, नंगे हो गए, उसी प्रकार स्थूल हटा, ये सामान्य मृत्यु में एक शरीर छूटता है। और संत महात्मा अपने मर्जी से साधन करके जब शरीर छोड़ते हैं, सब शरीर को छोड़ के अकेले हो करके चले जाते हैं। और जिस दिन सब शरीर को छोड़ दिया, सारी इंद्रियों की हुकूमत से बाहर निकल गया, उसी दिन अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है और उसी समय पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैं खुद ही परमात्मा हूँ। ये अवस्था आती है। जिस दिन ये अवस्था आएगी, अपने आत्मस्वरूप को पहचानेंगे, तो वही राम जी कहे इनको, माता सबरी को, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। ए सबरी, मेरे दर्शन का सबसे बड़ा फल यही है कि जीव अपने आत्मस्वरूप को पा लेता है। हमने आत्मस्वरूप को पा लिया जिस दिन, सारी इंद्रियों के हुकूमत से बाहर निकल गए, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उसके लिए जतन है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। द्वैत भाव मिट जाएगा, तीनों पर्दे हट गए, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, ये त्रय पट हैं, अंधकार प्रकाश और शब्द का, ये तीनों हट गया। कैसे हटेगा? तो कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, दृष्टि साधन करोगे और ध्वनि योग का साधन करोगे, नादानुसंधान का अभ्यास करोगे, तो ये ज्योति और शब्द दोनों परमात्मा का हाथ है, दोनों, इन दोनों हाथों को पकड़ करके तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और ये काम करके तीनों पर्दे हटेंगे तो प्रभु से होगी एकता, प्रभु से एकता हो जाएगी। जैसे बार बार हम उदाहरण देते, ये छत है, इस छत को हटा दीजिए तो क्या होगा? इसके ऊपर का आकाश और अंदर का आकाश दोनों एक ही है, खाली वो बीच में पर्दा पड़ गया। तो अपने ऊपर भी 3 पर्दे पड़े हैं, तीनों पर्दे को हटा दीजिए। अभी सुने न भजन बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का, धर्म प्रेम यो उठो, है सत्संग यो जागो, है मिटाना जीव का योनि में आना जाना। उठाओ अपने आप को, अपने जिस जगह पर हो वहाँ से ऊपर उठाओ। जीव योनि में आना जाना अगर बचना चाहते हो तो अपने आप को यहाँ से ऊपर उठा लो, मन अंधकार मंडल से ऊपर उठाओ। जीव पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया, उसने पाया जो धन, देव दुर्लभ ये तन है गवाना। और जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति टप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल, पाया नर्तन का फल। वही मोक्ष का फल पाता है, नर्तन का फल यही है, मुक्ति पा लेना। तो ये हमारे गुरु प्रभु ने सिखा दिया।
हम परमात्मा का भजन करेंगे। आए थे इस संसार में मुट्ठी बांध के, चले दुनिया से खाली हाथ, लेकिन आए थे तो मनुष्य का शरीर लेकर के, आज जाने लगे कहाँ। तो हमारे खानदान के लोगों ने पिंडदान करा दिया, पितर मिलन करा दिया, मन भूत प्रेत बन करके चले गए। आए थे आदमी बन के, अब कहते हैं लोग खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। हाँ भाई, खाली हाथ तो आए थे, लेकिन आदमी का शरीर पूंजी लेके आए थे, और जा रहे हैं दुनिया से खाली हाथ, मूल पूंजी ही गंवा के जा रहे हैं, मनुष्य का शरीर ही चला गया। अरे कल थे बीडीओ, आज चपरासी बनने लायक भी नहीं रह गए। कल तक थे एसपी, आज होमगार्ड का भी जवान नहीं रह गए। माना कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जो नीम चले गए, तो मूल पूंजी ही खो गई। तो इसलिए हम लोगों को गुरु प्रभु ने सिखाया करना क्या है, तो हम उन महापुरुषों के पास जा कर के मांगेंगे। मांगना यही है कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जावे, और मनुष्य जीवन सफल हो, हम आपके आत्मस्वरूप को प्राप्त, अपने आप के आत्मस्वरूप को प्राप्त करके सदा सदा के लिए उस परमात्मा में मिलकर एकम एक हो जाए। यही चाहना सारे महापुरुष इस दुनिया में आकर के करते, और यही चाहना करते हुए उनके जीवन में, महर्षि वेद व्यास के जीवन में वो दिन आया, पराशर मुनि के सुपुत्र बनकर के इस संसार में आए, साधु संतों की संगति मिली, और क्या कहते हैं, वो मछुआरिन के पेट से पैदा होकर के साधु संतों की संगति करके साधन करके इस दशा को वो प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए उनकी जयंती हम लोग इस संसार में मनाते हैं, और उनकी जयंती के अवसर पर अपने अपने महापुरुषों का गुणगान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उनकी पूजा अर्चना करना तब संभव हुआ जब उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को हम रखें। अभी सुन रहे थे ना, बिरति चर्म असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई असो हरि भगति देखू खगेश बिचारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को, ए गरुड़ जी जरा सा विचार करके देखिए, शक्ति तो बहुत कुछ है संसार में, है ना, बहुत शक्ति, धन की शक्ति है, हवा की शक्ति है, पानी की शक्ति है, बिजली की शक्ति है, सब शक्ति है, कोई कम नहीं है। पानी की शक्ति, बिजली की शक्ति, हवा की शक्ति, सब शक्ति है मजबूत। लेकिन परमात्मा की शक्ति कैसी है, वही काकभूषुंडी जी कहते हैं, बिरति चर्म असी ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी, जय पाई असो हरि भगति देखू खगेश बिचारी। ए खगेश, ए पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जरा विचार करके देखिए, हरि भक्ति वह शक्ति है, कैसी शक्ति है, हरि भक्ति वह शक्ति है, वह शक्ति रहे तब क्या कर सकते हैं आप। कहा कि बिरति चर्म असी ज्ञान मद, वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार। वैराग्य है मेरे पास में, शरीर और संसार के नश्वरता का बोध है हमारे पास में, ये वैराग्य है मेरा, और ज्ञान है मेरे पास में। ज्ञान क्या है, बिना परमात्मा के भजन का हमारी जीवन नैया पार नहीं हो सकती है। परमात्मा के भजन के लिए परमात्मा के स्वरूप को हमने सीखा है महापुरुषों के चरणों में रह करके। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, यही मानुष दे समैया में करूँ पर जीवो, यही मानुष दे समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये गुरुगम से सुषमन में बैठ के अंतर पद धारी, और ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाथ धार धरी हो सबसे न्यारी, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान होए सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। हमारे भारी दुख टलेंगे कैसे, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तब परमात्मा की पहचान कैसे होगी, का ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब तो द्वैत पार हो जाएंगे, विविधता से भरे हुए संसार से पार होंगे, हम और परमात्मा दोनों एकम एक हो जाएंगे। तो द्वैत पार और तन मन बुद्धि पारा, तन के पार, बुद्ध मन के पार, बुद्धि के पार। न मन से विचार सकते हैं उस परमात्मा के विषय में, न बुद्धि से विचार सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं उस परमात्मा के विषय में। का मन और बुद्धि जब काम करना बंद कर देगा, मैंने सारी इंद्रियों के हुकूमत से बाहर होकर के जब खुद हम जो चीज़ देखेंगे वही परमात्मा होगा। यही वाल्मीकि मुनि कहे राम जी को, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का। हे राम जी, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, वेद कहता है कि अंत नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं, वचन के परे हो, इंद्रियों के पकड़ में आने वाले नहीं हो। यही बात जमराज से पूछा था नचिकेता ने,
तो ये नचिकेता को यमराज ने उपदेश दिया, कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा उस परे से परे परमात्मा को देखने के लिए हृदय की ग्रंथि खोलनी पड़ेगी। जड़ और चेतन की ग्रंथि खोल लोगे, आत्मा अनात्म दोनों को पृथक पृथक करके देख लोगे, सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, तब तुम उस परमात्मा को देख पाओगे। और जिस दिन परमात्मा का साक्षात करोगे, पूर्णतया जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी। और इस अवस्था में जो पहुंच जाते हैं वे संत होते हैं। मन संत ही खोल सकते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि को। मन संतत्व अवस्था को प्राप्त करेंगे तब हम जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलेंगे। जड़ चेतन की ग्रंथि खुलेगी, कर्म बंधन का नाश हो जाएगा और सारे संशयों का नाश हो जाएगा, जड़ अलग हो जाएगा। अरे आंख पर आप कोई भी तरह का चश्मा लगा लीजिए, आंख को औकात है कि चश्मा के बलबूते से बाहर हो जाए। चश्मा कह रहा है कि हरे रंग का है, आपको वही देखना पड़ेगा। आंख का ताकत, वहाँ का आंख की ताकत काम नहीं करती है। चश्मा कह देगा हरे रंग का सामान है, मन हमारा मान लेता हरा ही होगा। चश्मा अपनी मर्जी का होता है। उसी प्रकार इस आत्मा के साथ में ये जो 14 इंद्रियों का समागम है, 14 इंद्रियों का संगम है। इंद्रियां जैसा जैसा भी रूप दिखाती वैसा वैसा रूप को ग्रहण करती है, उसी चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं। इन सारी इंद्रियों की हुकूमत से जब हम बाहर हो जाएंगे, उस समय जो साक्षात्कार होगा वही परमात्मा का दर्शन है, वही परमात्मा की अवस्था है। तो ये अवस्था वही प्राप्त कर सकेंगे जिसके जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, कर्म बंधन का नाश हो गया, सारे संशय छिन्न हो गए। सारे संशय छिन्न होंगे, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का पता चलेगा। तो इस अवस्था में जब पहुँचेंगे तब यही यमराज सिखाते हैं कि ये जब कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा, सारे संशय छिन्न हो जाएंगे, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसी दिन तुम संतत्व अवस्था में पहुँचे। यही बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत वेश से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, ना मठ के अधिपति बने, ना तीरथ किए स्नान। वेश से कोई संत नहीं होता। संत वेश से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, बहुत प्रकार का ज्ञान कहने से भी संत नहीं होता। और ना मठ के अधिपति बने, कोई मठ का अधिपति मन मालिक बना हुआ, बड़ा मठ का मालिक है तो संत हो गया, ऐसा नहीं है। मठ का मालिक बनने से संत नहीं हो जाता। ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ किए स्नान, बहुत बहुत तीर्थों में स्नान करता तो संत हो गया, ऐसा नहीं। संत हुए सब देश में और हुए सब बेश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंकहू हुए नरेश। संत सब देश में हुए, सब बेश में हुए, पढ़वा भी हुए और अनपढ़ हुआ भी हुए। मतलब एकदम एक अक्षर नहीं जानता तो भी संत हुए, अक्षर जानने वाला भी हुआ, निरक्षर आदमी भी हुआ, अनपढ़ आदमी भी हुआ है संत। संत हुए सब देश में और हुए सब बेश, पढ़वा अनपढ़वा हुए, रंकहू हुए नरेश। रंक भी हुए हैं संत और राजा भी हुए हैं संत, दोनों। राजा भी संत बने हैं, भिखारी भी, प्रजा भी संत बने हैं, सब बनते हैं। जो हृदय की ग्रंथि को खोलेगा, जड़ चेतन की गांठ को खोल लेगा, सारे संशयों का नाश होगा, वो परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। और नहीं तो राम जी कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों के भरोसे रहोगे तो सारी इंद्रियां जहाँ तक देखे सुने सोचे विचारे, वो परमात्मा नहीं है, वो माया है। ये राम जी ने कहा है लक्ष्मण को, जो भी देखोगे सुनोगे परमात्मा नहीं, वो माया का ही दर्शन कर पाओगे। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया ना महर्षि वेदव्यास को, ये देवर्षि नारद को विराट रूप का दर्शन कराया और कहते हैं ये भी मेरा असली रूप नहीं, ये भी मेरी माया है। गुरु महाराज लिखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, नर आकृति माया रूप, देव आकृति माया रूप, विराट आकृति माया रूप। नर रूप में देखोगे माया देखोगे, देवता के रूप में देखोगे माया देखोगे, विराट रूप भी भगवान दिखा देगा तो वो भी माया ही माया है। किसी इंद्रियों से देखोगे माया है। सारी इंद्रियों की हुकूमत से अपने आप को बाहर निकाल लोगे, जिस दिन अकेले हो जाओगे उसी दिन परमात्मा का साक्षात्कार होगा और पता चलेगा तुम खुद ही परमात्मा हो, माना तुम परमात्मा में और परमात्मा तुम में है। लेकिन ये बात थोड़ा भ्रम होता है। बाबा कबीर कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में यह बूझे सब कोई, यह जाने सब कोई, और समुद्र समाना बुद्ध में बूझे बिरला कोई। माना समुद्र में बूंद है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बूंद में समुद्र समाया हुआ है, ये कोई कोई बिरला बूझता है। माना इसी जीवात्मा में परमात्मा समाये हुए हैं।
कारण क्या है? बस 3 पर्दे पड़ गए, बस इसी के चक्कर में पड़ गए, सारी इंद्रियों के हुकूमत में पड़ करके इंद्रियां जो जो ज्ञान कराती है बस वही समझ लिए, अपने मूल स्वरूप को हम जान नहीं पाते। इसीलिए हमें दरिद्री आई है, ये लाचारी और बेबसी हमारे जीवन में आई है। तो ये संत महात्मा ये युक्ति बतलाते हैं, और संत महात्मा युक्ति बतला करके परमात्मा की भक्ति करके, तब वो परमात्मा की भक्ति करके सारे संशयों को छिन्न करके, सारे कर्म बंधनों को काट करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके वो संतत्व दशा में अवस्थित होते हैं। बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत हुए सब देश में और हुए सब बेश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंग कहू हुए नरेश। मतलब प्रजा में भी हुआ, भिखारी में भी और राजा में संत हुए हैं। विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। मुक्ति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, और उस पद से जो जा मिले संत का आवे सो। मुक्ति पद में जो चला गया, परमात्मा पद में जो चला गया, वो संत हो जाते हैं। और ऐसे संतों का जीवन पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ए पक्षीराज गरुड़ जी, ये संतों का स्वभाव है वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, दूसरे का उपकार वचन से, मन से, शरीर से, हर तरह से दूसरे का उपकार करना, ये संतों का सहज स्वभाव है, ये पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं। तो इस प्रकार के महापुरुषों की श्रेणी में महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज का अनन्य स्थान है, और उन्हीं के जयंती के अवसर पर ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। कुछ पूज्य बाबा कहते थे, ये पूर्णिमा ये दिन नहीं, अगर सचमुच मन के क्या कहते हैं, मैंने गहराई में अगर जाकर के विचारा जाएगा तो वो कहते थे सचमुच में अगर पूर्ण माँ कोई है, गुरु को कहते हैं पूर्ण माँ, एक माँ है जिसने जन्म दिया, हम इस संसार में आए हैं, है ना, एक वो माँ है। लेकिन असल में पूर्ण माँ अगर कोई है तो वो संत सदगुरु ही होते हैं। वो कहते थे, एक दिन हमने पूछा कि हुजूर ये जो एक संत वाणी है, चरणदास जी महाराज की वाणी है, पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार, माता सु हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करें अवगुण हरें चरणदास सुखदेव। हम क्या गुरुदेव, ये चरणदास और सुखदेव ये दोनों तो तालमेल बैठने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द ये सुखदेव मुनि जो है ना, सुखदेव मुनि तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले आए हैं। सुखदेव मुनि माने क्या कहते हैं, कलयुग की जब शुरुआत हो रही थी उस समय आए हैं सुखदेव मुनि। उस समय दर्शन दिए, राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे, उस समय जीवित थे वो। लेकिन ये जो हैं, ये चरणदास जी महाराज तो आज से हमको लगता है 300-400 वर्ष पहले आए हैं, 300 वर्ष मुश्किल से हुआ होगा। तो ये सुखदेव मुनि कहाँ से आ गए इनके जीवन में? तो बोले कि वो जो सुखदेव चरणदास को जब गुरु नहीं मिले तो वही चले गए सुकरताल, जहाँ सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाए, तो वहीं पर अब पहाड़ पर चढ़ गए और वहीं से कूदना चाहते थे। क्या करेंगे इस दुनिया में रह करके, जब को गुरु ही नहीं मिलते हैं, दीक्षा देने वाला कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नहीं मिलता, तो इसीलिए जान गंवाने के लिए आए हैं। तो जैसे कूदना चाहते, पीछे से बाँह पकड़ लिया किसी ने, उलट के देखा तो चरणदास पूछते हैं कि आप कौन? तो कहा कि तुम पहले तुम बताओ तुम कौन? तो बोला मैं चरणदास। क्या करने जा रहे हो? बोला आत्महत्या। क्यों? तो बोला कोई गुरु ही नहीं मिले, कहाँ जा करके ब्रह्म ज्ञान सीखूं? तो बोला परमात्मा की कृपा से मैं सुखदेव मुनि आ गया हूँ। तो सुखदेव मुनि ने ब्रह्म ज्ञान उनको सिखाया। तो उनकी वाणी माया चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पितुसु माता 100 गुना, पिता से बढ़कर के 100 गुना बतलाया है माँ को, क्योंकि सुत को राखे प्यार और मन से ती सेवन करे तनसु डांट अरुगार, है ना। पिता से 100 गुना क्यों अधिक बताया जानते हैं? देखें कभी आप लोग, पता नहीं आप लोग खाए होंगे उस तरह का, क्या कहते हैं, आशीर्वाद पिताजी से मिला होगा कि नहीं मिला। वो अरहर का क्या कहते खुट्टी नहीं होता है, लेते थे हाथ में 8-10, कितना देते थे पीठ पर, पीठ में पैर में, कहाँ मारते थे उसका ठिकाना, पता नहीं गिनते भी थे कि नहीं गिनते थे। अब माँ खिला लेती थी बचपन में, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी ठूसते जा रही है, 4-5 खिला लेगी, नहीं नहीं अभी तो 2 ये रोटी खाए हो, अब 4-5 खिला के कहेगी भी 2 ये रोटी खाए हो, मैंने पूरा खिला करके भी कम में गिनती करने वाली वो माँ है। अब पूरा चोट दे करके भी बाप कम में लाठी गिनने वाला है, मैंने 8 लाठी मारेगा 1 लाठी गिनने वाला है। तो इसलिए पिता से बढ़ करके 100 गुना बतला गया माँ को।
पिताजी डांट फटकार कुछ भी लपड़ थप्पड़ कुछ चला देंगे। और आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं, माँ डांटने का बहाना बनाएगी, हाथ में लाठी लेगी, कहाँ लाठी लाओ तो, है ना, हल कहाँ है, चप्पल निकालो तो अब चप्पल खोजेगी, जबकि सब देखा हो चप्पल किस जगह पर, लेकिन चप्पल खोजने में ही पहले उसका आधा घंटा बीतेगा। मारना नहीं है उसके बच्चे को, देना है चोट, ऊपर से गुस्सा करके मना हाथ लगा लेगी अपने और हाथे पर चोट देगी। बच्चा को चोट भी नहीं लगना चाहिए, उसको डर भी लग जाना चाहिए। ये माँ होती है, मना कुछ भी कर ले अपने बच्चों के खातिर, कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए पूज्य बाबा कभी कभी एक कहानी सुनाते थे कि माँ क्या होती है। एक लड़का था, एक बच्चा, अब दो माँ लड़ गई आपस में, दोनों माँ कहे कि ये बेटा मेरा है, वो कहे मेरा बेटा मेरा है। अब कौन पंचायती करे, तो मामला चला गया चंद्रगुप्त, ये क्या कहते हैं, राजा विक्रमादित्य, मना क्या कहते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो राजा मना चक्रवर्ती सम्राट थे, वो राजा विक्रमादित्य के पास चला गया, जिनकी राजधानी थी अवंतिका, उज्जैन के पास, वहाँ राजधानी थी। वहाँ मामला गया और वो राजा विक्रमादित्य कहते हैं भी तुरंत फैसला करवा देता हूँ। जल्लाद को बुलवाया, का लड़का का 2 टुकड़ा कर दो, दोनों का आधा दे दो। अब इतना बोलना था कि एक बच्चा 2 माँ के कोख से कैसे पैदा होगा, तो जिसका बच्चा नहीं था वो कहते बारे राजा, इतना धर्मात्मा राजा तुम कहीं नहीं देखे, एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, तुरंत 2 मिनट में फैसला कर दिया। राजा सुन लिया ये बात, समझ गए कि कोई भी अपनी माँ होगी ना, कभी वो अपने बेटे को कटता हुआ नहीं देख सकती है। अपनी वाली जो माँ थी वो कहती है राजा साहब ऐसी सज़ा मत दीजिए मेरे बेटे को, उसी को दे दीजिए बेटा, मेरा बेटा जिंदा रहेगा तो मैं कहीं भी जाकर के अपने बेटे को देख लूँगी, दे दीजिए उसी को, लेकिन मेरे बेटे को 2 टुकड़ा मत कीजिए। तो राजा तुरंत समझ गया कि यही असली माँ है, तो इस माँ को बेटा दे दिया और उस माँ को जुर्माना लगाया, दंड दिया उसको। तो माँ ये होती है, कुछ भी करेगी अपने बच्चों के खातिर। पिताजी थोड़ा क्या कहते हैं, सब है, स्वाभिमानी है, पुरुषार्थी है, परमार्थी है, हमेशा चाहता अपने बाल बच्चे को ठोक बजा करके मजबूत करना कि कहीं कमज़ोर नहीं रह जाए, कभी जीवन में कभी किसी के सामने में हाथ नहीं पसारना पड़े, ये पिता में है। लेकिन माता जो दूसरे तरफ चाहे ज़रूरत पड़ी तो कहीं जाकर के कोई भगवान से, कोई दुश्मन से जाकर के टकरा जाएगी, इस प्रकार का सामर्थ्य माँ के पास है। इसलिए कहा पितु सो माता 100 गुना, और सुत को राखे प्यार, बेटे को प्यार से रखती है, मन से ती सेवन करे, मन से बहुत प्रकार का मन सेवन करती है। क्या बहुत कड़वा घुट पी लेगी अपने बच्चों के खातिर। कहिए न तुम अपने बच्चे, ये 6 महीना तक तुमको रोज दिन क्या कहते हैं, तुम्हारा बच्चा एकदम बड़ा ही ज्ञानी हो जाएगा। माँ को कह दीजिए तुमको ये हरसिंगार का पत्ता रोज क्या कहते हैं 1-1 पौवा तुमको खाना पड़ेगा, भुजिया बना करके, या नीम का पत्ता, मेरा बच्चा ज्ञानी हो जाएगा ना, कर लेगी वो। बाप भले करे चाहे नहीं करे, लेकिन माँ कर लेगी वो, क्योंकि उसको पता है कि हमारे बच्चे के अंदर में बढ़िया ये ज्ञान भरेगा, हमारे कीर्ति का डंका बजेगा, दुनिया में यही जानेगा किसी का बेटा है, तो कुछ भी कर लेगी। भले ही तन सु डांट रुगार, तन से भले डांट देगी, एक थप्पड़ लगा देगी, गाली दे देगी, और आप तो देखेंगे माँ को एक मुक्का दे लेगी, एक थप्पड़ लगा लेगी, अब बच्चा रोएगा इधर, माँ रोएगी इधर, मार भी लेगी और अपने भी रोएगी वो। इस प्रकार का दिल होता है। तो पिता से 100 गुना बढ़ करके माँ को कहा। अब माता सु हरि 100 गुना, माँ से भी बढ़ करके 100 गुना परमात्मा को कहा, क्योंकि माँ में शक्ति होती तो बहुत माँ है जो निसंतान क्यों है, संतान ही नहीं है उनको। इसका मतलब है पूज्य बाबा कहते थे मन का मन माँ के गर्भ में अन्न पच जाता है, और उसी माँ के कोख में 9 महीना हम रहे तो हम क्यों नहीं पच गए, हम भी पच गए होते। जब टन का टन अनाज पच जाता है तो हम भी पच जाते। इसका मतलब कोई न कोई रक्षा करने वाला है। और हम लोग कल पीयूष जी का भजन सुन रहे थे, झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया, तईड़ा पिंगला ताना भरनी, असुसमन तार से बिनी चदरिया। और इसको सीने में कितना दिन, साईं को सियत मांस 10 लागे, 10 महीना सीने में लगता है। परमात्मा है वहाँ रक्षा करने वाला, माँ के कोख में बैठ करके एकदम सुडौल सा शरीर बनाता है, भले ही दुख में रखता है, लेकिन सुडौल शरीर आदमी का बना करके संसार में भेज देता है। तो वो परमात्मा है रक्षा करने वाले। हम लोग जब सोते हैं कौन पहरेदारी करता है, अकेले हम चुपचाप सोए रहते हैं। आया कौन भूत प्रेत आपके बगल में आके घूम के गया, भाग गया कि भालू गया, कौन देख कर, हम देखे हैं? बेसुध हम सोए हुए हैं, कोई तो रक्षा कर रहा है ना हमारी।
हम लोग उसमें हम लोग बच जाते हैं। तो ये परमात्मा की विशेष कृपा है। तो इसलिए माता से 100 गुना परमात्मा को कहा, लेकिन जिनसे 100 गुरुदेव उनसे बढ़ करके 100 गुना गुरुदेव को कहा। उसमें कारण बताया, माता पिता संसार के लोगों का प्रेम ही संसार के लिए होता है। संसार भर सुख से रहिए ही चिंता है, लेकिन संसार के बाद की चिंता किन्हीं को है, वो संत सदगुरु होते हैं। और खाली चिंता ही नहीं होती है, वो जतन भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं, चाहे जो करना पड़े वो करेगा। ये परलोक कहीं नहीं बिगड़ जाए हमारे शिष्य का कहीं, तो बार बार आपके चलते वो खुद दुखी रहते हैं। सुबह हमने बतलाया ना, बार बार गिड़गिड़ाया विकास, रामकृष्ण परमहंस का भांजा, हमें दीक्षा दे दीजिए, नहीं देना चाहते थे। अंतिम का चल कोई बात नहीं, चल दे देते हैं, और दे दिया। परिणाम हुआ कि रामकृष्ण परमहंस को ही कैंसर हो गया। पूछा कि गुरुदेव ये क्या हो गया, ऐसा कैंसर क्यों हुआ, जब किसी अनेक जन्मों से विशुद्ध जीवन रहा है, पवित्र जीवन रहा है, तो कैंसर क्यों हो गया। कब मेरा एक भांजा विकास है ना, बड़ा ही पापी दुराचारी है, उसी को हम दीक्षा दे दिए, उसका पाप हमको ढोना पड़ रहा है। उनकी अपनी मर्जी है। यही गुरु महाराज के समय की बात, मुंबई से शायद जाना, मुंबई एक कलकत्ता से जाना था, जालंधर जाना था, अखिल भारतीय कोई सत्संग था, वहीं जाना था। टिकट बन गया, पहले तो उतनी रेलगाड़ी भी नहीं थी, बहुत कम गाड़ियां चलती थी। तो ये बार बार जो है गुरु महाराज बोले नहीं उधर की यात्रा नहीं करेंगे, मुहूर्त सही नहीं है, उधर नहीं जाएंगे, 1 महीने के बाद जाएंगे। अब जो टिकट बनवा वो बार बार बोल रहा है हुजूर बार बार कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, दोहरा करके नहीं बन पाएगा प्रोग्राम, हुजूर कृपा कीजिए। अब गुरु महाराज बार बार नकार रहे थे, कलकत्ता से जालंधर जाना। यही नैनी के पास गाड़ी गई है, एक महात्मा शायद मोती बाबा, बूढ़े मोती बाबा, वो थे दूसरे डब्बे में, वहाँ से उठा के गुरु महाराज गर्दन पकड़ करके चल उस डब्बे में, और उस डब्बे से उठा करके इस डब्बे में लेकर के चले आए। लेकिन जाने के पहले क्या बोले थे जानते हैं, जो स्वर चले ताही पग दी जाए, और एक टक्कर कालहू से ली जाए। चल जो स्वर चलता, जो श्वासा चलता, वही पग आगे बढ़ाइए। और ये सामर्थ्य आपके अंदर में का, फिर देखा जाए काल से भी एक टक्कर लिया जाएगा। जान रहे थे कि बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, इसलिए गुरु महाराज नकार रहे थे। और वही नैनी स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई वो सुपरफास्ट ट्रेन, सारा डब्बा चकनाचूर हुआ। गुरु महाराज जिस डब्बे में बैठे थे सब सुरक्षित बच गया। वो भी एक जो दूसरे डब्बे में था उनको भी अपने डब्बे में लेकर के चले आते, मतलब आगे पीछे सब डब्बा पिचक करके ठीक हो गया, और एक डब्बा यही बचा जिसमें गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो उनकी अपनी मौज और मर्जी होती है, वो मौज में आकर के दे दिया दीक्षा किन्हीं को, और उनका दुख अपने जीवन में ले लेते हैं। सुबह बताए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के विषय में कि एक दिन इसी तरह सकरोहर में रहते थे। अब सकरोहर में रहते थे, एक लड़का विजय ठाकुर नाम का था, वो पार हुआ लंगड़ाते हुए, अब बढ़िया सत्संगी आदमी, और उसको देखा गुरु महाराज ने, लगा कि ये तो सत्संगी लड़का है, ये जवानी में ही लंगड़ा के चलने लगा। तो गुरु महाराज मन ही मन, ये साहिब स्वामी जी महाराज मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज मैंने ये लड़का तो बड़ा क्या कहते हैं, मैंने नींद आई, सपना देखने लगे। अब सपना में देखने कि गुरु महाराज सामने में है, और गुरु महाराज को कह रहे हैं कि हुजूर ये विजय ठाकुर बड़ा ही क्या कहते हैं सत्संगी लड़का, बड़ा ही सज्जन लड़का, ही जवानी में इसको बीमारी हो गई, तो कुछ दवा अगर बता देते तो बढ़िया होता। ये मन ही मन। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं साहिब बाबा को, साहिब बाबा आप विजय ठाकुर को कुछ दवा क्यों नहीं बता देते। तो ये कहते हैं हुजूर हम क्या कुछ जानते हैं जो हम दवाई बता देंगे, हमको क्या पता, हम दवा देते हैं। बोला आप जो दे दीजिएगा उसी से ठीक हो जाएगा। तो साहिब बाबा को कह दिए सपना में आप जो दे दीजिएगा उसी से ठीक हो जाएगा। और ये लड़का सपना देखता है कि गुरु महाराज कह रहे हैं विजय ठाकुर तुम कहाँ नहीं जाते हो साहिब बाबा के पास, जा करके कहो ना कुछ दवा दे देगा। अब इनको भेज दिया कि जाके दवा मांग लो, और वो कहते हैं हुजूर हम क्या दवा जानते हैं जो दवा बता देंगे। बोले आप जो बता दीजिएगा उसी से ठीक हो जाएगा। अब नींद खुलने के बाद ये लड़का जाता है साहिब स्वामी जी महाराज के पास, और वो जाके कहता हुजूर कुछ दवा बता दीजिए ना, सो आप जो बता दीजिएगा हम ठीक हो जाएंगे। हम सपना देखे हैं, गुरु महाराज सपना दिए कि तुम जाके साहिब बाबा से मांगना, जो कहेंगे उसी से तुम ठीक हो जाओगे। तो साहिब बाबा तो तुरंत समझ गए, वो भी सपना देखे हैं, गुरु महाराज ही दिए सपना कि विजय ठाकुर को जो तुम बता दोगे उसी से ठीक हो जाएगा। क्या बताए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। वही कहते एक पोटिया लहसुन क्या था,
हाँ, लाल मिर्ची का शायद पाउडर या कुछ बताए थे से, ये एक टोपिया लहसुन, एक पोटिया लहसुन का वो तुम लिया करो और उसी से तुम ठीक हो जाओगे। तो इसी तरह कुछ दवा बता दिए और सचमुच में ठीक हो गया उसका, वो लंगड़ाना जो बंद हो गया, वो मतलब नहीं तो विकलांग हो जाता। तो इस प्रकार की बातें महापुरुष जो हैं दूसरों के लिए अनायास ही दुखी हो जाता। एक दिन यही कुप्पा घाट में गुरु महाराज एकाएक कहते हैं छोटे लाल बाबा को, छोटे लाल चलो उधर चलेंगे, शीला देवी चमड़िया के कमरे की ओर, कलकत्ता की रहने वाली थी, अब तो है भी नहीं, उनका कमरा था, वहीं चलेंगे। अब इधर से अब रामलगन बाबा या कोई चला रहे थे व्हील चेयर, छोटे लाल बाबा दौड़े हो जाके कहते हैं माता जी सो जाकर के गुरु महाराज आ रहे हैं आपके कमरे की तरफ, और भीतर में रो रही थी। गुरु महाराज वहीं से कहते हैं वो बहुत रो रही है, चलो उसी के कमरे की तरफ। अब गुरु महाराज अपने निवास में कहते हैं वो खूब रो रही है, और इनका व्हील चेयर जब आगे बढ़ता है तो वो दौड़ करके वहाँ क्या कहते हैं छोटे लाल बाबा जाके कमरा खोलवाते थे, सचमुच में रो रही थी। गुरु महाराज इधर से जाते हैं, वो आकर के प्रणाम करती है, तो गुरु महाराज कहते हैं क्या बात है, काहे रो रही है, तो काहे रो रही है, आपको नहीं तुमको नहीं पता है मैं कौन हूँ, पता है कि नहीं? तो वो कहती कि गुरुदेव आप ही की कृपा से तो मेरी जान बची हुई, नहीं तो मैं इस दुनिया से चली गई होती, आपकी कृपा से मैं जिंदा हूँ। तो बोला कि तुम पहचानती हो ना कि मैं कौन बोल रहा हूँ? तो जब बोल रहे तो इसमें रोने की क्या बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार लोगों के लिए का दूसरे के दुख के लिए दुखी होना और दूसरों के सुख से गदगद हो जाना, ये संतों का सहज स्वभाव है। इसीलिए और है क्या, सारे देवी देवता माने एक तो आपके दुख से दुखी हैं, कोई देवी देवता को आपसे कोई लेना देना कुछ भी मतलब नहीं है। आपके दुखों से अगर दुखी होने वाले कोई महामानव हैं वो संत सद्गुरु हैं, और वो आपके दुख के लिए दुख सहते हैं। आपके सुख से गदगद होने वाले अगर कोई हैं तो एकमात्र संत होते हैं, और नहीं तो आपके सुख से देवता को गदगद होने वाले हैं। अगर गदगद होने वाले होते तो राजा या आती, एक तो जानते हैं 2-2 शादी कर लिए, और अंतिम में जब बैराग हुआ तो जंगल चले गए तपस्या करने, तपस्या करके सीधे गए इंद्रलोक, इंद्र के बगल में गद्दी लग गई उनकी, राजा ययाति के, और सशरीर चला गया। अब इंद्र देखता है कि मृत्यु भुवन का आदमी मेरे बगल में बैठेगा, ये मनुष्य आदमी, इसकी यह औकात है, बड़े बड़े देवता मेरे सामने में नहीं बैठ सकते हैं, और ये साधारण आदमी मेरे बगल में बैठेगा, इसको हटाओ यहाँ से किसी तरह से। अब कैसे हटाएगा भाई? तो बातों के जाल में फंसाया और उससे पूछा कि आप तो बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, यहाँ कैसे आ गए इंद्रलोक में? क्या क्या किए? बस अपना गुणगान शुरू कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, धर्म का जो जो काम किया सब बताया, इतने वर्षों तक तपस्या किए, सब गुणगान करने लगा, अपने आसन डोलने लगा। जैसे आसन डोला तो इंद्र से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, भाग यहाँ से, क्या हो रहा है, बैठेगा मेरी बराबरी में, निकाल यहाँ से, जाओ यहाँ से, हटो। अभी देख लिया कि इसकी पूंजी ही खत्म हो गई, पुण्य की पूंजी सब खत्म हो गई, माने आत्म प्रशंसा से सब पुण्य का क्षय हो गया, और उसको कहा जाओ यहाँ से। अब वहीं जब वहाँ से गिरने लगा, पतन होने लगा, तो जाते जाते इंद्र ने कहा अब जा रहे हो, यहाँ से पतन हो रहा है तो कुछ मांग लो। कहा कि जब देना चाहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, बस इतना ही वचन दे दीजिए कि मैं गिरूँ संतों के बीच में, जहाँ भी जाऊँ संतों के बीच में, यहाँ से पतन हो जाए लेकिन मैं जाऊँ तो संतों के बीच में मेरा पतन हो। क्योंकि उनको पता था, साधु संतों का महात्मा वो जानता था, इस संतों के बीच में जाएंगे तो वहाँ से फिर पतन नहीं होता है, वो वहाँ से सदैव उन्नति के तरफ आगे बढ़ता है। और उनकी संगति मिलेगी तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में जाएगा वहाँ से पतन नहीं होगा, उनका क्या कहते हैं समागम होगा, उनकी बातों को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, शरीर रहते चारों फल प्राप्त कर लेगा। यही भेद सिखाने के लिए राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज़ लगाए गली गली, गली गली आवाज़ लगाते फिरते हैं। दुनिया के लोगों के झंझावातों को झेल करके लोगों के दुख के निदान के लिए उस संसार में जीते रहते हैं। तो ये काम संत महापुरुष जब भी आते हैं, जब जब मानवता शर्मसार होती है, जब तक सदाचार का अभाव होता है संसार में, जब तक धर्म का अभाव होने लगता है, संत महापुरुष उसको आते हैं फिर से पापी आदमी का उद्धार करने के लिए। भगवान आएंगे तब तो संहार कर देंगे, इसलिए परमात्मा आ जाते हैं बीच में संत रूप में, दुष्टों का पापियों का उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। तो हम लोगों का बड़ा ही भाग्य है
कि हम लोग सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे महापुरुष के चरण शरण में आकर के, उनके शिष्यों के चरण शरण में आकर के कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखे हैं और सीख करके उस रास्ते पर चल रहे हैं। यही करने के लिए वो महापुरुष आते हैं। ये हजारों आदमी मिल के जिस प्रकार एक रेल के डब्बे को उठा के पटरी पर नहीं रख सकता, लेकिन एक क्रेन आता है तो उठा के रख देता है, तो पापी से पापी आदमी को भी, जो पथ भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया, उसको उठा करके अच्छे रास्ते पर लाने के लिए संत महापुरुष लोग आते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है ऐसे महापुरुष के चरण शरण में रह करके हम जो करना है वो यही है कि उन महापुरुषों से जुक्ति जान करके पवित्रता का जीवन हो, हमारा संकल्प लेकर के जाएं। पवित्रता से भरा हुआ जीवन हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो कि सन्यासी जीवन हो, दोनों जीवन को पवित्रता से निभाना है। पवित्रता से रहिए। क्या कहते हैं, अच्छे बुरे परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, लेकिन हर परिस्थिति में अनुकूल जीवन बना करके, संतुलित जीवन बना करके रहिए। कुछ सहने की क्षमता रखिए। अच्छी बुरी बातें जीवन में उठेगी, कुछ सह लीजिए, सह करके अपने रिश्तों को मजबूत बना करके पवित्रता से रहिए। दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाइए, बाल बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, खान पान की शुद्धि रखिए, पांचों पापों से बचा करके रखिए और नियमित रूप से त्रैकालिक संध्या कीजिए, दोनों पाली का सत्संग कीजिए। यही महापुरुष चाहते हैं। हम जिस रास्ते पर चले पर उसी रास्ते पर हमारे सारे भक्त लोग चलें और चल करके किनको प्राप्त कर लें, जिस परमपिता परमात्मा को हम प्राप्त करके किए हुए हैं उसी परमात्मा को ये भी प्राप्त करके सारे दुखों से निवृत्त हो जाए। यही संत महात्मा की इच्छा रहती है और इसीलिए संत महात्मा का आना जाना इस संसार में होता है। विशेष ना कह करके गुरु महाराज का एक उपदेश है, गुरु महाराज की वाणी है, दुख दर्द भव के सब मिटें, सदगुरु चरण नित से ही ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। सारे संतों ने कहा है गुरु भक्ति के बिना कुछ भी बनने वाला नहीं है। झूठे गुरु से अपने आप को बचा करके रखिए, सच्चे गुरु को चुनिए। जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के चरण शरण में रहिए। अतर्कवादी बकवादी, हम बहुत ज्ञान छांटने वाला, शास्त्र पढ़ाने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि साधना के पथ पर वो ऊपर उठे हुए हैं। जो साधना के मार्ग पर ऊपर उठे होते हैं, चरित्र के पक्के होते हैं, नियमित ध्यान साधन वाले होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, पांचों पापों से बचकर चलने वाले होते हैं, मन शुद्धाचारी होते हैं। ऐसे चरित्रवान साधु का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, उनके चरित्र बल का, उनके ध्यान बल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और उनकी शुभकामना और मनोकामना भी आपका भला करेगी। आप चलेंगे आगे रास्ते पर बढ़ेंगे, उनकी मनोकामना और उनकी जो शुभकामना होगी, उनकी जो दुआ होगी, उनकी जो बधाई होगी आपके कल्याण के लिए होगा। तो ऐसे इसीलिए हमारे गुरु बाबा कबीर ने कहा, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। तन मनता को दीजिए जाके विषया नाई, आपा सभी डारी के राखे साहब माई। मैंने सारे विकारों से बचा कर को आपको परमपिता परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। तो हम नियमित रूप से ये साधन करें और इस साधन के क्रम में क्रम से जो संत मत की साधना है, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, जो सारे संतों में, सारे शास्त्रों में और कलयुग के सारे संतों की वाणियों में पूरा वर्णन मिलता है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की साधना। लेकिन उसके साथ एक बिंदुता के साधन से ब्रह्मांड में पैठ होगी आपकी, सुख सिंधु की खिड़की से ब्रह्मांड में पैठ करेंगे और परमात्मा के अनेक प्रकार के रूपों को देखते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे और अंततः उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले है कि हम जीवन में अपने आप को बलिष्ठ बना सके साधना के पथ पर। इसलिए महापुरुषों ने बतलाया कि पहले थोड़ी देर मन ही मन एक मंत्र का जप कर लो, मन ही मन, और एक रूप का, पवित्र रूप का मन ही मन उनका मानस ध्यान कर लो। माना अपने मानस पटल पर किसी इष्ट की मूर्ति को बिठा लो, तो उस इष्ट में कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई कृष्ण का करते हैं, कोई भोले बाबा का करते हैं, और अधिकांश लोग हैं जो गुरु का करते हैं। ये पवित्र रूप है जो सारे विकारों से बचे हुए महापुरुष होते हैं। ऐसे निर्विकारी महापुरुष के चरण शरण में रह करके उनके जुक्ति के मुताबिक मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। ये साधना की शुरुआती पढ़ाई है। ये दोनों करके आप बिंदु ध्यान नाद ध्यान में प्रवेश कर मतलब वो साधन कर पाएंगे और एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो ब्रह्म ज्योति जलेगी। वो ब्रह्म प्रकाश है और ब्रह्म प्रकाश में ब्रह्मनाद भी मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। तो ये दोनों के सहारे पूज्य बाबा कहते थे ये दोनों परमात्मा का दोनों हाथ है, इन दोनों हाथों के बीच में कोई चला गया, अगर ये दोनों सहारे मिल गए, कहाँ मिलेंगे ये दोनों सहारे?
ये दोनों सहारे मिलते कहाँ हैं? गुरु महाराज कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिछी ही में फाटी हो, तब वहाँ जाके खुलेगा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। आसमान के रास्ते खुलेंगे और वहाँ ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है। तो ये दोनों सहारा प्राप्त करके, ये दोनों साधना करते हुए हम, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, अमृत ध्वनि की नौबत धरत बड़ भागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, उस अंतर के डगर पर, वो अद्भुत अलौकिक है वो डगर, उस रास्ते पर चल करके ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के ब्रह्म ज्योति को देखते, ब्रह्मनाद को सुनते साधक आगे बढ़ता है और अंतिम में सार शब्द को प्राप्त करके, उसी सार शब्द जो ब्रह्मनाद कहा जाता है, उस ब्रह्मनाद के सहारे उस ब्रह्म पद तक पहुँच हो जाती है। तो ये काम इस मनुष्य शरीर के रहते होगा, मनुष्य शरीर मात्र कर सकता है। यही करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, ये बेकार नहीं चला जाए, इसी के लिए संत महात्मा इस संसार में आते हैं। यही सारी अच्छाइयों से भरा हुआ जीवन था सदगुरु महर्षि वेद व्यास देव जी महाराज का, जो जगत गुरु के रूप में इस संसार में आए थे। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे असल में अगर पूर्णिमा कोई है तो संत सदगुरु ही पूर्णिमा है, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। मूल में है कि महर्षि वेद व्यास देव जी महाराज का पावन जयंती है, इस जयंती को हम अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं। तो यही संदेश लेकर के कि कुछ न कुछ आज से, आज मैंने हर पवित्र दिन में एक संकल्प के साथ कि हम आज के बाद, जैसे हम अपने जीवन की बात बतलाते हैं, ये कि 1 जनवरी निवासी को चाय छोड़े, जिस दिन ज्वाइन किए उस दिन तंबाकू छोड़े। खिला दिया एक साथी, 7-8 महीना कहीं नहीं खिलाया, आदत पड़ गई तब रह नहीं सकते थे, एक एक डिब्बा गुल मुँह धोते थे। लेकिन जिस दिन नौकरी ज्वाइन किए तो सिगरेट छोड़े, चाय छोड़े, सिगरेट छोड़े, तंबाकू छोड़े, वो दोनों उसी दिन जिस दिन ज्वाइन किए। 1 जनवरी 89 से पान छोड़े, 1 जनवरी 90 से चाय छोड़े, 1 जनवरी 91 से लहसुन प्याज छोड़े। तो इस तरह कर्म से एकदम संकल्प के साथ इसको नहीं ग्रहण करना है तो नहीं करना है, इस रास्ते पर जाना है तो जाना है। इसी प्रकार संकल्प के साथ मन के धीरे धीरे सारे विकारों को धीरे धीरे छोड़ते चलिए, साधना की ओर बढ़ते जाएंगे, सारे विकार धीरे धीरे छूटते जाएंगे। एकाएक छूटेगा नहीं, वैचारिक रूप से छोड़िए, साधना करेंगे तो मूल रूप से छूट जाएगा वो। तो ये काम करते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना, सारे पापों से बचाते हुए नियमित रूप से सत्संग ध्यान करें और 5 पापों से बचा करके चरित्रवान बन करके रहें। बेटा है या बेटी, बाप की पगड़ी को का डंका बजाने वाला, बाप की कीर्ति का डंका बजाने वाला बनना चाहते हैं कि माता पिता की कीर्ति को डुबाने वाला बनना चाहते हैं? बेटा बेटी दोनों को निर्णय लेना होगा। सत्संगी हैं तो गुरु महाराज की कीर्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये गुरु महाराज की कीर्ति को डुबाना चाहते हैं। तो इसीलिए दोनों विचार करना होगा हम लोगों को, चाहे बेटा है कि बेटी हैं, माता पिता की कीर्ति को डुबाना है कि उठाना है, आप विचार कर लीजिए। और गुरु के कीर्ति को ऊपर ले जाना, दुनिया में फैलाना है कि उनकी कीर्ति को डुबाना है, ये विचार आपको करना पड़ेगा। ये विचार करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। शुभ विचारों में मना करके संकल्प के साथ कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, हमारे जीवन से तमस हटे, और यही वेदवाणी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अमृतोर्मा मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और अस्तो माँ सदगमय। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अब हम अंधकार में ही रहना चाहते हैं, प्रकाश में भगवान से प्रार्थना करें प्रकाश में ले चलो, और अंधकार में हमेशा डुबकी लगा करके रहना चाहते हैं, तो कैसे ले जाएंगे? वो नहीं सुने, वो बैल, वो आलसी बैल, जो कोढ़िया बैल, वो क्या करता है, बीच में बांस लगा दिया, हला 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 किया, थोड़ा उठा और बांस जैसे छोड़ा, बस गद से बैठ गया। हम लोग देखें यही हल जोतते समय बस यही करेगा, आया ये कि यहाँ हल जोतने के लिए ये भैंसा से, और हम यहीं पर थे। वो हल जोतने वाला कहता बाबा इधर नहीं आइएगा, तो हम बात नहीं समझे, काहे बोल रहा नहीं आइएगा। यहाँ से गए वही चूल्हा के पास, अब बैल जोतते हुए उधर गया, और उधर से जैसे ही इधर मोड़ा तो हम चूल्हे के पास खड़े थे, और बार बार वो हलवाहा बोल रहा है बाबा इधर नहीं आइएगा, जाइए जाइए उधर जल्दी। हम बात समझे नहीं और हम वहीं खड़े रह गए। वो बैल जैसे घुमा और हमको देखा ना, वो पीटी उषा और हिमा दास जो है ना, वो फेल हो गई। उसके दौड़ के सामने वो हार जुआ सब लेकर के सीधे, मना खुले हार लेकर के सीधे भैंसावर, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब वो दौड़ते रहा, यहाँ से उस हाल को बैल को नहीं पकड़ पाया,
और अंतिम में गांव गया तो 2-4 हज़ार जुर्माना भी लगाया सब संतान लोग, ये हाल लेकर के गांव में काहे घुसा। तो उसी प्रकार ऊपर से ले लिया दीक्षा, मानो वो बैल के ऊपर में जो जुआ धराया वही है गुरु जी ने दे दिया। अब वो जुआ लेकर के जहाँ मनता उल्टे पुल्टे कर्मों में दौड़ लगाइएगा, कहाँ से साधन भजन में आगे बढ़ पाइएगा। तो ईमानदारी से पांचों पाप से बच करके खान पान की शुद्धि रखिए, विचार मन के भी उठते हुए तरंगों पर थोड़ा कब्जा करके रखिए। मन बहुत कुछ चाहता है, सारी चाहनाओं की पूर्ति करने के चक्कर में रहेंगे, भारी दुर्दशा होती रहेगी। इसलिए मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे फिर कहाँ, इतना सा ही विचार लो, बस हो गया भजन। तो ये सारी बातों को याद रख करके गुरु प्रभु को क्या कहते हैं, उनके सामने में हमेशा रखिए कि कोई नहीं है लेकिन हमारे गुरु प्रभु हमको देख रहे हैं, हमें टस से मस नहीं होना। जो उपदेश है, जो आदेश है, उनका जो संदेश है, उस घेरे में रह करके उनके आदेश के मुताबिक नियमित हम साधन करेंगे, हमारा भला होगा। आज नहीं तो कल हमें निश्चित रूप से हमारा वो शुभ दिन सुहाना, हमारा सफ़र सुहाना होगा। आने वाला दिन, आने वाला जो मंजिल होगा, आने वाला जो कल का जो प्रभात होगा, सुख समृद्धि से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ सुंदर प्रभात हमारे लिए सारी खुशियां लेकर के आएगा। ये आशा भरोसा रख करके नियमित सत्संग करें, ध्यान करें, साधु संतों का सम्मान करें, जहाँ भी मिले प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। कुछ कमी बेसी है तो क्या कीजिएगा, उस कमी बेसी की तरफ ज़्यादा दिमाग लगा करके। बहुत लोग हैं, बहुत तरह की कमी मिलेगी, ज़्यादा उस तरफ दिमाग लगाने से मन विकृत हो जाता है। उन सारे उल्टे पुल्टे बातों पर ज़्यादा ना ध्यान दे करके गुरु महाराज का जो आदेश है उस अच्छी बातों को अपने जीवन में समेट के रखिए। रोज़ शास्त्रों को पढ़िए, थोड़ा ध्यान कीजिए, जो साथी 2-4 मिले आपस में धर्म की चर्चा कीजिए, हमारा सनातन धर्म का रक्षा हो, कोई किसी की बुरी नज़र इस पर नहीं लगे, तो उसके लिए भी सतर्क रहना है। उसके लिए चाहे क्या कहते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर जो होगा देखा जाएगा, लाठी डंडा भाला तलवार बम गोला बारूद जो होगा वो देखा जाएगा। अपने धर्म की रक्षा के लिए है ना, मातृ रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, निठल्लू बन करके, पंगु बन करके नहीं रहना। उसकी भी सोच रखनी अपने अंदर में कि कोई भी हमारे धर्म के साथ, मेरी माँ बहन के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे साथ, गौ माता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके लिए हम लोग हमेशा सतर्क रहेंगे। और खाली मुंह में सतर्क नहीं रहेंगे, एकदम दिल से सतर्क रहेंगे। कुछ भी होगा तो देखा जाएगा उस परिस्थिति में, लेकिन बाकी सरल बन कर रहिए। संसार में अपने धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, अपने माता बहन की रक्षा और राष्ट्र रक्षा और अपनी आत्मरक्षा का संकल्प लेकर के नियमित सत्संग ध्यान से जोड़ करके अपने आप को रखिए। बढ़िया चरित्र से रहिए, आपका भला, आपके बाल बच्चे का भला, सारे संसार का भला होगा आपके माध्यम से। और ऐसे ही माता पिता की आवश्यकता, ऐसे ही पवित्र संतान की आवश्यकता भारत माता को है। ऐसे ही संतान से हम विश्व गुरु की कामना कर सकते हैं। अब बाकी हम लोग क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर नौटंकी करके, आडंबर करके हम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का बेटा बेटी बन के रहिए, संसार में सबका भला हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष गुरु प्रभु से आपके सुखद समृद्ध और सुख शांति से भरे आपके जीवन की, दिव्य जीवन की कामना मैं गुरु प्रभु से करता हूँ। सबका भला हो। जो भी साधु महात्मा सब अच्छे रास्ते पर चलें, महानता के शिखर पर पहुँचें, क्योंकि सब साधु महात्मा ये बड़े अपने गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। साधु महात्मा भी कदम कभी डगमगाए नहीं। हमारा भी कदम पवित्रता से आगे बढ़ते रहे और सबका मन सत्संग ध्यान में लगे, बढ़िया चरित्र से गुजरे। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत गुरु महर्षि वेद व्यास देव जी महाराज की जय। सज्जनों, और ये अब आरती होगी, लेकिन आरती पहले गुरु कीर्तन होगा, फिर आरती होगी। आरती के बाद लोग प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे, और जो लोग भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किए वो लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, तब जाएंगे यहाँ से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बार बार मेरा निवेदन होता है, वहाँ कुंभ में गया, वहाँ भी बोला, इधर जहाँ कहीं भी सत्संग में जाता हूँ सब जगह मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने हरिद्वार में 17 बीघे ज़मीन की बात की है, वहाँ पर बड़ा लंगर हम लोग चालू करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, इस वर्ष हम लोगों का प्रयास है कि दिसंबर महीने के अंतिम तक में कोशिश करेंगे कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए। तो एक बड़ी कीर्ति का काम है अपने संत मत के लिए। छोटे बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत प्रतिष्ठा है संसार में, लेकिन संत मत में वो ऐसे महात्मा नहीं है जो बड़ा काम का बीड़ा उठाए। अभी देखते कुंभ में कैंप लगा, हमारे संस्था का अखिल भारतीय हुआ दूसरे महात्मा के कैंप में।
हमारे अखिल संत मत के अखिल भारती के लिए कम से कम 50 बीघा ज़मीन चाहिए, और वहाँ दूसरे महात्मा के कैंप में अखिल भारती हो गया, वो मासिक सत्संग भी नहीं हुआ। तो ये हमारे स्वाभिमान के खिलाफ बात हुई। जब मेरे जैसे साधारण महात्मा को वहाँ पर प्लॉट मिल सकता है, पूरी महासभा लगेगी तो प्लॉट नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी से कभी प्रयास नहीं हुआ कि हमको बड़ा सा प्लॉट मिले, हम अपने संस्था अपने गुरु महाराज की कीर्ति का डंका बजाएं वहाँ पर। वो तो थोड़ा सा प्लॉट हमें मिला था लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का, तो उसमें लगभग 40-42 दिनों तक मेरा कैंप वहाँ पर लगा हुआ रहा। कुछ कमी बेसी भी हुई होगी सेवा में, वो अलग बात है, उसके लिए मैं खुद ही क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किन्हीं से कुछ कमी हुई होगी। लेकिन हमारा प्रयास यही रहा कि लोग जो भी आएँ वहाँ पर रहने खाने भंडारे की सारी व्यवस्था बढ़िया हो, और लोग वहाँ थोड़े दिन समय तक ही रहें, लेकिन वहाँ विशेष तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ी, ये हमारा भाव रहा था। और मिला जुला करके बढ़िया ही रहा, जो गए होंगे उनको पता होगा। तो हम लोग, हमारी इच्छा है कि हरिद्वार में एक बड़ा लंगर वहाँ पर चालू हो, वृद्ध आश्रम वहाँ पर खुल जाए। जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको जगह नहीं मिलती है कहीं रहने के, तो हम लोग वहाँ व्यवस्था करें, तीर्थ में जाकर लोग रहेंगे। ये आश्रम भी आगे विस्तार रूप लेगा, केवल हरिद्वार के चलते हम लोग रुके हुए नहीं, तो इसमें काम धाम आगे बढ़ा होता। वहाँ चाहिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया केवल ज़मीन खरीदने में। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि इस हरिद्वार वाले ज़मीन में जो कोई भी, हमारा कोई विशेष प्रेशर नहीं है, आप लोग अपना सामर्थ्य देख करके उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है। जो दान दिए हैं हम उसको सब जगह क्या कहते हैं, सब जगह प्रकट नहीं कर सकते हैं, सबको नहीं बता सकते हैं। नहीं इसलिए बता सकते हैं कि हम अगर बता देंगे कि फलाने के पास इतना सहयोग में मिला है, तो दूसरे महात्मा फिर उनके पास पहुंचेंगे, हमको भी इतना ही दीजिए। तो इसलिए हम सब जगह घोषणा नहीं कर पाते हैं। सब है हमारा वो ट्रस्ट के अकाउंट में जमा है, कोई हाथ में नहीं है। कुछ हाथ में भी है तो वो हिसाब में है, हाथ में तो बाहर है नहीं, लेकिन जो भी हाथ में है तो हिसाब में है, सब ट्रस्ट के अकाउंट में सारा पैसा है। तो आप लोगों से निवेदन है, उसमें आप अपनी योग्यता और सामर्थ्य के मुताबिक जो है ना, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, और डाल करके स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिएगा, तो हम आपको रसीद काट के भेजवा देंगे। यही आप लोगों से निवेदन है। उसमें यही निवेदन किए थे कि हाँ, यूट्यूब पर जो प्रवचन सुनते होंगे तो आप देखिए नीचे में वो स्कैनर दिया हुआ है ट्रस्ट का, और अकाउंट नंबर है, 2 बैंक का अकाउंट है, उसमें डाला हुआ है। यूट्यूब पर नीचे देखिएगा पतली रेखा में, वो जो हमेशा ब्रेकिंग में देते रहता है, वो आप देख सकते हैं, उसमें नंबर दिया हुआ। लेकिन जो भी डालिएगा तो हमें स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता भेज दीजिएगा, तो आपका नाम वहाँ लिखा जाएगा, नहीं तो गुप्त दान में लिखा जाएगा, हम जान भी नहीं पाएंगे कि किसने दिया। तो मेरी जानकारी में आना चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन है, बढ़ चढ़ करके उसमें आप लोग सहयोग कीजिए। ये बड़ी कीर्ति का काम है। अरे कितना दिन जिएंगे, ये शरीर खूब बढ़िया से चलेगा तो कितना साल चलने वाला है, 60 पर पहुंचा, कितना दिन चलेगा। और ये शरीर थोड़े दिन तक चलने वाला है, बाकी तो फिर घिसट घिसट के चलने वाला जीवन हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।